to you all. Professor Dr. Ali Sajid is CEO and Principal Trainer of Leadership and Management Development Associates. He is motivational speaker as well. Topic of today's talk is inspired teaching. Now I would request Professor Dr. Ali Sajid to, sir, please continue. Sir, please start the session. आवाज आ रही है मेरी? हेलो टेस्टिंग जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर। अच्छा, मैं स्लाइड शिफ्ट करने में 11 मिनट लगेगा। जी सर। बहुत शुक्रिया जी, मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका कि आपने ये टाइम दिया, मौका दिया। पिछले 4-5 साल से जब से आपकी अकेडमी बनी है, मैं यहाँ पे समा खराशी करता हूँ। आपको अभी तस्वीर भी आ रही है, आवाज भी आ रही है? सब पार्टिसिपेंट्स को तस्वीर गालिबन नहीं आ रही? जी सर, आपकी स्लाइड आ रही है और आप आवाज भी आ रही है सर, और तस्वीर भी। आप अगर अपनी तस्वीर आपने लगाई, मैंने ऑन कर ली। जी आपकी तस्वीर भी आ रही है सर। अच्छा जी, आज का टॉपिक हमारा इंस्पायर्ड टीचिंग पे है और इसको मैं स्टार्ट करता हूँ आज बिस्मिल्लाह करके। आज का ज़ाहिर है टॉपिक इतना बड़ा है कि इसके लिए 2 से 4 दिन चाहिए कम से कम। जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ टीचर्स को तो ये हफ्ते के सेशन होते हैं, इसको 1.5 घंटे में मुकैयद करना बड़ा मुश्किल है। मैं दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश करूँगा। मैंने 8 साल वाशिंगटन DC में पढ़ा और पढ़ाया, वर्ल्ड बैंक और UN में काम किया, और मैं आज अपने थोड़े से तजर्बे भी शेयर करूँगा। हो सकता है आपको मेरी बात वो लगे, क्या कहते हैं जी, दीवाने का ख्वाब या मजदूर की बढ़ गया अफसानवी गुफ्तगू, लेकिन मैंने इन चीज़ों को वेस्ट में रह के रियलाइज़ किया है। और वेस्ट की टीचिंग में ये जो मेरे फैक्टर्स हैं जिनको आज मैं जिक्र करूँगा, ये बड़े डोमिनेंट है और बड़ा इस पे जोर देते हैं कि टीचर का काम मोटिवेट करना है, इंस्पिरेशन का एलिमेंट देना है, और बाकी फॉर्मूलों की रेपिटेशन ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे कम करना है। उसका जज्बा तजस्सुस, जज्बा तहरीर और जज्बा तकरीर को में इजाफा करना है। तो मैं आज इन जज्बों की भी बात करूंगा जो इंस्पायर्ड टीचिंग का एक लुब्बे लबाब है, उसका लॉजिकल आउटकम है बल्कि। तो आज की डिस्कशन को मैं स्टार्ट करता हूँ हमेशा कन्फ्यूशियस की स्टेटमेंट से कि डोंट ट्रस्ट द डार्कनेस, लाइट ए कैंडल। तो टीचर का काम सिर्फ रोशनियां फैलाना है और कुछ नहीं है। जब रोशनियां फैलती हैं, अंधेरे कम होते हैं, तो रास्ता नजर आता है, लोगों की मोटिवेशन बढ़ जाती है जब रास्ता नजर आने लग जाए। तो मेरा और आपका काम, और मैं 25 साल से पाकिस्तान में पढ़ा रहा हूँ, नस्टर UT में और आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। उससे पहले मैं अमेरिका में मैंने 6-7 साल पढ़ाया। तो मेरा मौक़िफ़ आज का थीसिस क्या है? थीसिस है कि टीचर का रोल इंस्पिरेशनल है, ना कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम पॉइंट A to B। और उस मोटिवेशनल माहौल की तश्कील है जिसमें स्टूडेंट अपने सेल्फ इंस्पिरेशन से खुद वो सीखते हैं और लड़ते हैं, और नई इख्तरा और नई सोच और नुदरत फ़िक्र अमल सामने खुल के आती है। फादर डोनेशन की स्टेटमेंट है, उम्मीद, हिम्मत और खुद एतमादी। मेरे हमवतनों की मेरा यही क्या, उम्मीद, हिम्मत और खुद एतमादी। तो मेरा जॉब और आपका जॉब एज ए टीचर सिर्फ उम्मीदें बांटना है, हिम्मतों को उठाना है और खुद एतमादी में इजाफा करना है। ये फादर डोनेशन की स्टेटमेंट से मैंने नतीजा अखज़ किया टीचर का रोल। टीचर का रोल एक और भी है इंस्पायर टीचर का, वो है कि अपने स्टूडेंट्स की सोचों में तब्दीली, उनमें खुद एतमादी तब आती है जब सोचों में तब्दीली आती है और वो अपनी दुनिया बदल लेते हैं सोचों को बदल। ये एक शेर याद आ रहा है सोचों पे कि सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सूरज के चमकने को सवेरा नहीं कहते। अब नया दिन किसी स्टूडेंट के लिए कहाँ से आता है? जब उसकी सोच में एक वाज़े फर्क आता है, जब उसके रवैयों में मुस्बत फिक्र का आहिया और आबियारी होती है, तो उसकी रूह में आसूदगी आती है और सोसाइटी एज ए होल गेन करती है। एक आवाज़ अखलाक से चंद आवाज़ अखलाक हकीम सईद की पैरवी में मैं कुछ आपके सामने पढ़ रहा हूँ। आपको भी इंजॉय करेंगे, आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा। When person does good deed when he or she did not have to,
God looks down and smiles and says, for this moment alone it was worth creating. तो बेलौसी और बेगर्जी से लोगों की खिदमत करना और स्टूडेंट के दिलों को आग लगाना और उनके कल्ब व नजर को शिकार करना और उनको लकीर का फकीर और रवायतों का सिर ना बनने देना, ये मेरा काम है एज ए टीचर। अगर हम उनको लकीर का फकीर और रवायतों का सिर बना देंगे तो वो स्टेटस को चैलेंज नहीं करेंगे। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ, अगर आप बुरा ना मनाएं, कि जब मैंने कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया क्लास 4 साल की उम्र में, तो यसरन कुरान पढ़ाने एक मौलवी साहब आते थे, तो वो अलिफ ज़बर आ कहते थे, तो मेरे ज़हन में आता था कि अलिफ ज़बर आ के बजाय बा क्यों नहीं बनता, लेकिन मैं पूछ नहीं सकता था। अब अगर मैं पूछने का मेरे में होता एक जज्बा, तो शायद मैं उसकी उसकी ओरिजिन को समझता कि आ और बा में फर्क क्या है, बजाय मेमोराइज करने के। So a person who graduated yesterday and stopped studying today is uneducated tomorrow. शोला भरना आसान है, चिराग भरना मुश्किल। एज ए टीचर हम चिराग हैं जो रोशनियां फैलाते हैं, और जो अहमद फराज ने बड़ा मशहूर शेर कहा था कि शिकवा जुल्मत शब से कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जा। सबसे आसान शम्मा जलाना टीचर का काम है, सबसे आसान शम्मा। मैं टीचिंग में बाय चॉइस आया हूँ। मेरी डिग्री पहले इंजीनियरिंग की थी, मैंने एमएस और पीएचडी मैनेजमेंट में की और इंजीनियरिंग को खुदाफिज कर दिया, और इंडस्ट्री में जाने के बजाय मैं दानिस्ता बरगबत टीचिंग में आया हूँ, ताकि चिराग भरना जो मुश्किल काम है उसमें मैं अपना एक रोल प्ले कर सकूँ और अंधेरे कम कर सकूँ। तो आप जितने अंधेरे कम करेंगे, जितने जहन खोल लेंगे, उतने अंधेरे कम होंगे। अब एमनुएल कांट एक जर्मन फिलोसोफर है। आप सबको आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी सर, आवाज आ रही है, आवाज आप सुन रहे हैं सर आपको। अच्छा, एक कांट जर्मन फिलोसोफर है, उसकी स्टेटमेंट में आपके सामने पढ़ रहा हूँ एथिक्स पे, कि इन लॉ a man is guilty when he or she violates the right of another. In ethics he or she is guilty if only he thinks of doing so. देखिए कितना मुश्किल है एथिक्स में, कि आप गलत काम का सोचते भी हैं तो एथिक्स में कहता है ये आप पे पकड़ हो सकती है। तो एक अच्छा इंस्पायर्ड टीचर जो मेरे नजदीक, इसमें बामुसम्मा भी है, और अच्छे रोल मॉडलिंग के जरिए, अच्छे एथिक्स के जरिए अपने स्टूडेंट्स को सोसाइटी में मुस्बत रवैयों के अहिया के लिए कोशिशों पे मजबूर भी करता है, शौरी अला शौरी तौर पे। एलियट की एक स्टेटमेंट है, हाफ द हार्म दैट इज डन इन दिस वर्ल्ड इज ड्यू टू द पीपल हु वांट टू फील इम्पोर्टेंट। फील इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये इदारों में तफरीक लाता है, दरारें आ जाती हैं दीवारों पे, और इदारों का वजूद खतरे में पड़ जाता है, ये चुदहट का शौक या थानेदारी का मजा। और एक अच्छा इंस्पायर्ड टीचर जो जिसका कल्बो नजर जाए, मैंने लफ्ज कहा है कि शिकार हुआ है, खुद आश्कराई के माराहले शौक से गुजर गया है, जो फील इम्पोर्टेंट या चुदराहट के शौक से निकल जाता है कि मेरा मेज बड़ी तो उसकी मेज छोटी, तो मेरा एसी 1.5 टन का तो उसका एसी 2.5 टन का। ये छोटी छोटी सोचों से वो बाहर निकल जाता है। इसका पार्किंग लॉट में गाड़ी मेरी दूर है, उसकी पार्किंग लॉट में उसकी गाड़ी नजदीक है, और वगैरह वगैरह। ये सब छोटी ज़हनियत के लोग जो क्लरिकल माइंडसेट के होते हैं, ये फील इम्पोर्टेंट पे अपने इदारों को तफरीक और तफ्तीश करते हैं लोगों को। तो और दुनिया में आधे फसाद की जड़ ये फील इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हम इंस्पायर्ड टीचिंग या इंस्पिरेशनल टीचिंग पे बात करते हैं, तो कुछ मजीद कुछ कोर्स और देख लेते हैं हम टीचिंग के तनाजुर में। इफेक्टिव टीचिंग में भी हार्डेस्ट जॉब, सबसे मुश्किल काम है टीचिंग नहीं, इफेक्टिव टीचिंग, जिसमें मौसर इफेक्टिवनेस का ताल्लुक है कि आपको एंड रिजल्ट्स कितने मिलते हैं। उसमें जितने एंड रिजल्ट्स मिलते हैं, स्टूडेंट का जहन गर्म होता है, जो इकबाल ने कहा है ना, गरमाओ गुलामों का लहू ज़ौक़े यकीन से। तो टीचर का काम, इंस्पायर्ड टीचर का काम ज़ौक़े यकीन होता है देना। ना ज़ौक़े यकीन का तड़का लगाते रहेंगे, उतना उसकी एनर्जी और उसकी बैटरियां चार्ज होती रहेंगी। जितनी बैटरी चार्ज होगी उतना करंट होगा, जितना करंट होगा उतनी ब्रेक हॉर्स पावर होगी, उतना इंजन ज्यादा दौड़ेगा, उतना इंसान में ज्यादा एनर्जी होगी, और उसका जज्बा मुहर्रिका बेदार होगा। इस जज्बा मुहर्रिका का नाम मोटिवेशन है, जो कंपेलिंग फोर्स है और प्रोपेलिंग फोर्स है, इंसान को शेक करती है, उसकी इंटरनल केमिस्ट्री को बेक कर देती है। A great teacher takes a hand, हाथ पकड़ता है, ओपन ए माइंड, जहन को खोलता है, एंड टचेज ए हार्ट, और दिल को, तारों को हल्का सा छूता है।
ये अच्छे टीचर के खसाइल हमीदा में से आ गई बात। अब इंस्पिरेशनल टीचिंग क्या हो गया आपके जनाब? अभी जो हमारा टॉपिक जो आज का है, every student deserve to be inspired by a passionate, caring, knowledgeable professional who brings the curriculum to life। अब ये है कि आप अपने करिकुलम को रियल टाइम से मुताबिकत देते हैं, उसको ड्रामा एंड रियल लाइफ शो करते हैं, एज अपोज टू फिक्शनल गुफ्तगू, अफसानवी गुफ्तगू से निकाल के, फॉर्मूलों को थीटा बीटा से निकाल के उसको उसको अप्लाई करते हैं। ये है जनाब जहाँ पे बच्चा या आपका स्टूडेंट या बच्ची जो है वो उसका जज्बा बढ़ता है कि अच्छा ये तो थ्योरेटिकल चीज, जब प्रैक्टिकल इसके एप्लीकेशन इस तरह हो सकती है। वो मेमोराइज नहीं करता। मुझे याद है जब मैं एफएससी कर रहा था तो मैंने बायनॉमियल थ्योरम पढ़ा, तो मुझे सब मेमोराइज करने के बताया गया था, मुझे पता नहीं था इसकी एप्लीकेशन क्या है बायनॉमियल थ्योरम। और मैंने जब एफएससी में आया तो मुझे पहली 6 लाइनें याद थी और आखिरी 6 लाइनें याद थी, दरमियान की एक लाइन याद नहीं थी, तो मुझे 0 मिल गया उसका। तो ये वो चीज है कि जिसमें आप एजुकेशन की रेलेवेंसी को, उसकी मीनिंगफुलनेस को और उसकी तहरीक और वाइब्रेंसी को अप्लाई करते हैं एवरीडे लाइफ में। ये टीचर का काम है कि उसको रियल टाइम एनवायरनमेंट का चस्का या मजा या फ्लेवर देता है। 1921 में लामा इकबाल को जब मिला सर का खिताब, तो उन्होंने शर्त आयद की गवर्नर के पास कि जी मेरे टीचर को भी दिया जाए उसके इक्विवेलेंट खिताब जो शमसुल उलमा का बनता था उस जमाने में। तो उन्होंने पूछा इसकी कितनी पब्लिकेशंस हैं और कितनी किताबें इसने लिखी। उसने कहा उसने कोई किताब नहीं लिखी, उसने मुझे इहाता वजूद में लेके आया, मुझे मुजस्समे खाकी से निकाल के एक फिक्र अंगेज गुफ्तगू वाला हामिल शख्स मुझे तैयार किया जिसका नाम था इकबाल मंद। तो इकबाल को इकबाल मंद उसके टीचर ने किया, मौलवी मीर हसन ने। तो मीर हसन का लगाया बूटा, उसकी ने इकबाल को फलसफे खुद ही दिया, उसको एवरीडे प्रॉब्लम के सलूशन का शऊर दिया। ये अच्छे टीचर के खसाइल हमीदा में चीज आ जाती है, जिसको मैं इंस्पायर टीचर कहता हूँ। तो ये जो इंस्पायरिंग टीचर होते हैं, दे क्रिएट लर्निंग प्लान्स एंड एकेडमिक एक्सपीरियंस दैट आर कंपैटिबल विद हाउ वी लर्न मोस्ट इजीली एंड एफिशिएंटली। आप किस तरह तेज रफ्तारी से और मौसर तरीन तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़हनी फ़िक्र और इस्तेदाद कार को बढ़ाते हैं। अब अगला सवाल पैदा होता है कि एक अच्छा टीचर कैसे बनता है? अब इसकी ये आप सब ने गालिबन पढ़ा होगा कि एक मीडियोकर टीचर कौन सा है, जो सब बताता है जी ये ऐसे ये चीज़ है जनाब। एक गुड टीचर एक्सप्लेन्स, स्पिरिट टीचर डेमोन्स्ट्रेट एंड ग्रेट टीचर इंस्पायर। ये जनाब फर्क है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और यूईटी और सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर का पढ़ा हूँ। ये सब 2-3 टीचर याद है। और वो कौन याद है? वो नहीं है जो न्यूटन या आइंस्टाइन थे, जो क्लास में मेरे जज्बा शौक को तहरीक देते थे। ये अजीब सी मैं इंकशाफ कर, मेरे जज्बा शौक को जिसने तहरीक दी, जिसने मुझे झंझोड़ा और मेरी फिक्र के बंद कवाड़ों को, मुकफ्फल कवाड़ों को खोलने की कोशिश की, मुझे वो टीचर स्कूल के याद हैं। और इन टीचर्स ने मेरी रवायती सोच को गैर रवायती डगर या रवश पे इस्तेमाल करने में मदद दी, और मैंने उनको आज भी दिल की गहराइयों से उनकी इज्जत करता हूँ। जॉर्टी का इंतकाल हो गया, लेकिन उनके नाम मुझे आज भी याद है, इसलिए कि उन्होंने मुझे इंस्पायर किया और मेरे जज्बा शौक को मुश्किल तरीन मरहल पे इस्तवार करने की शौरी कोशिश की। ये शौरी कोशिश करने वाला जो शख्स जो ज़हनों को तहरीक और फिक्र को नई राहों पे मुतमक्किन करता है और नई रास्तों पे गामजन करता है, इसका नाम है इंस्पायर टीचर। ये इंस्पायर टीचर मैं हूँ, आप है और हम सब हैं, और हमारा काम इंस्पिरेशन है, बाकी सब रोलाई रोला है। तो आप कहेंगे कितने फजूल क्लेम कर रहा है, लेकिन मैं आपको अपने तजर्बे से बातें बता रहा हूँ। इसका मैंने कहा कि हो सकता है एकेडमिक्स की थ्योरी से बराह रास्त ताल्लुक ना हो, बट दीज थिंग्स आर ड्रामा इन रियल लाइफ। A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. ये सारी स्लाइड्स मैं आपको दे दूंगा, चूंकि टाइम कम है, मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा। टुडे यू लीड द स्कूल, टुमारो योर स्टूडेंट विल लीड द वर्ल्ड। Teachers can plan inspiring lessons activity from amazing places. So
often you find that students you are trying to inspire are the ones that ends up inspiring you. अल्लामा इकबाल का एक शेर है, खुद भी आश्कार हो या मुझको आश्कार कर। तो इंस्पिरेशनल एक डबल वे ट्रैफिक है। जब आप किसी को इंस्पायर करते हैं तो आपका जज्बा, जुनून और शौक और कुव्वत यकीन खुद खुद बढ़ने लग जाती है। इंस्पिरेशन का लॉजिकल आउटकम है कुव्वत यकीन। ज़ौक़ यकीन उसका बढ़ता है तो कुव्वत यकीन बढ़ती है। जब कुव्वत यकीन बढ़ती है तो बेयकीनी के समुंदर में आपका वो वेल मोटिवेटेड ग्रेजुएट डूब जाता है और उसके हाथ में गहराई में कई या वो नहीं आता कीचड़ या गारा नहीं आता, उसके हाथ में गोरे जगदाना होता है जो सिर्फ उसी को मिलता है। तो उसको मिलता है जिसके हाथ में, जिसके पास कुव्वत यकीन, और कुव्वत यकीन की बुनियाद इंस्पिरेशन है और इंस्पिरेशन की बुनियाद अच्छे टीचर है। मुझे इकबाल का एक शेर याद आ रहा है इस पे कि वही है साहिब इमरूज जिसने अपनी हिम्मत से, वही है साहिब इमरूज जिसने अपनी हिम्मत से ज़माने के समुंदर से निकाला गोहरे फरदा। अब ये साहिब इमरूज जो है, लीडर ऑफ द डे जिसको इंग्लिश में कहेंगे, ये सेल्फ मोटिवेटेड बंदा है जिसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग टीचर। पता नहीं आप में से किसी ने कहानी पढ़ी हुई है, दुनिया का एक बहुत बड़ा बादशाह था, ईरान का बादशाह। ईरान में हजारों बादशाह आए पिछले 5000 साल में कि जो बादशाहत में सिर्फ एक बादशाह का नाम इल्म और फजल और अदल यानी इंसाफ के हवाले से दुनिया में मशहूर है। उसका नाम है नौशेरवां आदिल। मोस्ट लाइकली ये खुसरू परवेज 2 था या 1 था, इनमें से एक था। इसमें से एक खुसरू परवेज ने हुजूर पाक का नाम मुबारक चाक फरमाया था तो आपने उस पर पेशीन गोई फरमाई, आप सबने कहा। लेकिन जो एक खुसरू परवेज था उसका नाम था नौशेरवां आदिल। उसका एक टीचर था, उसका नाम था बुजुर्ज मेहर, उस्ताद बुजुर्ज मेहर। उसने उसको इल्म की रवायती मंजिलों से सिर्फ आश्कार नहीं किया, उसने उसको अदल का भी बताया और लोगों को कल्बो नजर को शिकार करने की वारदात करने के तरीकेकार से भी आगही दी। तो उस्ताद बुजुर्ज मेहर, जिस दिन उसने ताज पहनना था उससे एक दिन पहले बादशाह उसकी तालीक जो उसका था बुजुर्ज मेहर, उसने उसकी कमीज उतारी और उसको 10 कोड़े मारे पूरी शिद्दत से। उस्ताद बुजुर्ज मेहर ने, उसको इख्तियार था कि अपने स्टूडेंट की ट्रेनिंग जैसी भी करनी है करो, तो ट्रेनिंग में सख्तियां करो। तो नौशेरवां आदिल ने शिकवा किया कि उस्ताद मोहतरम, आप हमेशा मुझे इंसाफ की तलकीन करते हैं, अदल की तलकीन करते हैं, तो गैर वजह के आपने 10 कोड़े मेरी कमर पे मारे हैं और मेरे निशान पड़ गए और मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्या वजह है? तो उसने कहा कि मैंने आपको 10 कोड़ों की दर्द इसलिए दी है कि जब तुम 100 या 500 कोड़ों का हुक्म दो तो तुम्हें पता चलेगी कितनी दर्द होती है, 10 कोड़ों की कितनी दर्द। तो टीचर, मैं इसे कंक्लूड क्या कर रहा हूँ, टीचर अमली जिंदगी के लवाजमात, उसकी शराइत, उसके ज़ाब्ते और उसके लॉजिकल आउटकम, उसका उसका टेस्ट हर एक से रूशनास करता है। ये कमाल है इसमें कि अमली जिंदगी के तमाम ज़ाब्तों से रूशनास करता है, ना कि थ्योरेटिकल फार्मूलों की रेपिटेशन ऑन व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड। आज से 25 साल पहले जब मैं पीएचडी करके अमेरिका से आया तो मैं पीटी में मिनस्ट में मेरी पोस्टिंग हो गई। मैं स्कॉलरशिप पे था और स्कॉलरशिप में मेरी पोस्टिंग, जब मैं वापस आया सरकारी नौकरी में तो नस्ट में मेरी पोस्टिंग हो गई। पिंडी सदर में मैं जा रहा था तो मुझे मेरे एक दोस्त मिले, वो भी पीएचडी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हेलीकॉप्टर डिजाइन में करते हैं, डॉक्टर जमशेद उनका नाम था। तो मुझे वो भी पढ़ाते थे नस्ट में। कहते हैं अली साजिद बात सुनो, तुम मैनेजमेंट के अभी टीचर हो नस्ट में, तो मैं मैकेनिक्स पढ़ाता हूँ, फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ाता हूँ, हेलीकॉप्टर डिजाइन पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं 40 मिनट की क्लास में 5 मिनट सिर्फ मोटिवेट करता हूँ स्टूडेंट्स को। अब ये एक मैकेनिकल इंजीनियर जो हार्डकोर फिजिक्स का या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टीचर था और प्रोफेसर था, उसने ये बात मुझे कही और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि सदर में कॉफी पीते पीते उसने ये कमेंट क्यों दिया। लेकिन मैंने पल्ले बांध ली अपनी बात, उसकी बात मैंने अपने दामन में समो ली और दिमाग में रोशन कर ली। अब मैं अपनी क्लास में पहले तो 5 से 7 मिनट मोटिवेशन टॉक करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी गुफ्तगू, मेरी मिसालें सिर्फ
आहिस्ता आहिस्ता उस पर आ गई जो मोटिवेशनल फोकस थी, जिसमें उनके कल्बो नजर को गरमाने का एहतमाम किया जाता था, शौरी या लाशौरी तौर पे। तो इसने मुझे बड़ी मदद दी, और आप यकीन करें जब मैंने लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता हूँ या उनको इंस्पायर करता हूँ, तो वो बड़े बड़े मुश्किल काम, बड़े बड़े मुश्किल प्रोजेक्ट्स दिनों में, हफ्तों में कर देते हैं, जो महीनों या सालों में होते हैं। So a great teacher is inspiring. It is supreme art of teacher to awaken joy in the creative expression and knowledge. अब एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्टेटमेंट है, कहता है लोगों की खबीता और मख्फी जो सलाहियतों को शेक करना, बेक करना, ये सबसे मुश्किल काम है, और सुप्रीम आर्ट ऑफ टीचिंग है। और अगर आप ये नहीं कर रहे तो मेरे नजदीक हम अपना काम अधूरा कर रहे हैं। The best teacher teach from the heart, not from the book. कमाल है भाई, इतनी अजीब सी बात हो गई है कि अपने दिल की बातें करता है। और इकबाल ने कहा कि जो दिल की बातें करता है ना, वो अजीब व गरीब शख्स है। उसके लिए उसने एक शेर भी अल्लामा इकबाल ने लिखा था कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो हम सब बेस्ट टीचर हैं, और हमारा काम दिलों की वारदात का इजहार करना है, सिर्फ बुक्स के उसको एक्सप्लेन नहीं करना। मुझे ज्यादातर जो स्कूलों में टीचर मिले वो बुकिश नॉलेज को ट्रांसफर करते थे, और वही बुकिश नॉलेज हम मेमोराइज इवनिंग्स में कर लेते थे इम्तिहानों से पहले। जो दिल की बातें करने वाले बहुत कम थे। उनका ख्याल था कि दिल की बातें करेंगे, दिल की बातें ये रोमानवी बातें नहीं है, दिल की बातें जिंदगी की हकीकतों का आश्कार करने का प्रोसेस है, जिसमें आप अगले के सॉफ्ट माइंड को टच करते हैं, हिलाते हैं, शेक करते हैं, और उसकी इंटरनल केमिस्ट्री को ब्रेक कर देते हैं, उसकी पीएच वैल्यू को चेंज करके रखते हैं। अब आइंस्टाइन की एक और स्टेटमेंट है जी, इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट सिंपली, डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। कहते हैं अगर आप सिंपल अल्फाज में किसी टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो आपको खुद भी नहीं पता उसी चीज का। तो मेरी टीचिंग का कमाल ये है, आप क्यों कमाल क्या जनाब, कि हम सिंपलिसिटी को सुपर इम्तियाज बना अपनी एक्सप्लेनेशन को जितना सादगी से लेके आए उतना अच्छा। आप सब ने गालिब को पढ़ा होगा, एफएससी में, एफए में, मैट्रिक में। आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, आप सब ने गालिब को पढ़ा होगा। गालिब के अंदाजे या उसलूब नगारिश में जो बेहतरीन चीज थी, सादगी थी, सादगी और पुरकारी। कितना सिंपल शेर है, बने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दुआ करे कोई। आप कहते हैं कि इस तरह शेर तो मैं भी कह सकता हूँ, या कि देखे तो सही, कहना आसान नहीं है, तनकीद करना आसान है। तो अगर मैं एक मुश्किल पॉइंट को लॉजिकली आसान तरीन तरीके से बयान करने से कासिर हूँ, जो कि स्टूडेंट समझ पाता है, तो मैं एक इंस्पायर्ड टीचर के ज़मरे में मेरा नहीं नाम आ सकता। द बेस्ट टीचर्स आर दोज हु शो यू वेयर टू लुक बट डोंट टेल यू व्हाट टू सी। वो सिर्फ डायरेक्शन देता है, ये शेल्फ में किताबें हैं, किताब आपने खुद ही ढूंढनी है, उसका नाम है किताब जिंदगी। So good teaching is 1/4 preparation and 3/4 theater. थिएटर का मतलब है जज्बाती गुफ्तगू, उनके दिलों को हिलाना, उनकी सोचों को नई नहज पे मुतमक्किन करना, नई रिफतों का तयन करने में मदद करना, ये है थिएट्रिक्स। और उनको ज़ौक़ यकीन देना, और उनके कल्बो नज़र को शिकार करना, उनको बताना कि आप लकीर के फ़कीर नहीं होंगे, आप रवायतों के सीर नहीं होंगे, और आम नहज से बगावत पे मजबूर करना। आपको याद है उस्ताद अव्वल जो है, जिसको हम सुकरात को उस्ताद अव्वल कहते हैं, मौलम अव्वल, उसने एथेंस के बाहर एक टीले पे छोटा सा बनाया था अपना एक इदारा, जिसका नाम था एकेडमी। वहां से वर्ड एकेडमिया निकला। तो एकेडमी में जहां वो टॉलरेंस की बात करता था, वहां ये भी कहता था कि आप सोचों को बदलें, और उस पर इल्जाम लगा कि वो नौजवानों को बागी कर रहा है। उसने कहा मैं नौजवानों को बागी नहीं कर रहा। बादशाह ने उसको चार्जशीट किया कि आप नौजवानों को बागी कर रहे हैं। उसने कहा मैं बागी नहीं कर रहा, मैं इनको चेंज प्रोसेस पे तबलीग कर रहा हूँ। मगर नहीं, आप पढ़ाना छोड़ दें, बागी करना छोड़ दें, या फिर जहर का प्याला पी लें। तो सुकरात ने जहर का प्याला पिया और वहीं मर गया टीले पर। अगर वो ना प्याला पीता तो मर जाता। उसके बाद जहर का प्याला पी के उसको हयात जावदा मिल गई।
तो हयात जावेदा का ताल्लुक एक अच्छे फेल से है, यानी चेंज की तबलीग, तशहीर और उसके प्रोसेस और मैकेनिज्म की इशारत। तो अब जॉब ऑफ टीचर क्या हो गई? इज नॉट टू मैनिपुलेट स्टूडेंट्स बट टू फाइंड आउट व्हाट मोटिवेट स्टूडेंट्स। अब ये है जनाब मेरी जॉब कि हम सिंपली उनकी कमजोरियों को मैनिपुलेट ना करेंगे, ग्रेड मेरे हाथ में है, मुश्किल सवाल ना करो, बल्कि उनको इनकरेज करें कि आप स्टेटस को चैलेंज करें। अब जूतू पीतू की सूरत हाल को देखें कि इसको कैसे बदला जा सकता। अब आप छोटी सी मिसाल ले लें, आज से 6-8 साल पहले जो इलेक्शन हुए थे 2008 के, जब उसका रिकॉर्ड ट्रेस किया गया तो 2.5 करोड़ वोटों का हिसाब ही नहीं मिला। तो हिसाब नहीं मिला जी, वो स्याही गलत थी। स्याही क्यों गलत थी जी? वो कंप्यूटर रीडेबल नहीं थी। अब ये बेसिक नॉलेज को एवरीडे लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर आप इस्तेमाल नहीं करता, आप ग्रेजुएट एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, मैं फिर बेकार हूँ, मेरा नॉलेज का कोई फायदा नहीं है इम्पार्ट करने का। मैं सिर्फ मैकेनिकल रोबोट हूँ जो आमदन नशिस्तन बर्खास्तन से आगे नहीं जाता। तो मेरा काम वो ग्रेजुएट पैदा करना है जो सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ जमाने के मसाइल से के लिए नए नए सोल्यूशन ढूंढे होंगे। हमने सोल्यूशन फोकस्ड अप्रोच के वाले ग्रेजुएट पैदा कर रहे हैं, और ये उसी वक्त मुमकिन है जब वो वेल मोटिवेटेड हो, जिसको इकबाल ने कहा है कि खुद भी आश्कार हो और मुझको भी आश्कार कर। तो एक इंस्पायर टीचिंग का पहला जो प्री रेक्विजिट है वो खुद आश्कार आई है, अपनी जात का इनर सेल्फ के पोटेंशियल का इदराक। अब मोटिवेशन पे थोड़ी सी बात करते हैं। मोटिवेशन का लफ्ज आया इंग्लिश वर्ड से मोटिव प्लस एक्शन। मोटिव होता है मुहर्रिक, एक्शन होता है अमल। अमल का मुहर्रिक मोटिवेशन हो गया, और मोटिवेशन एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को जन्म देता है। एंड विदाउट प्रॉपर मोटिवेशन वी कैन नॉट परफॉर्म एट ऑल। हम काम ही नहीं कर सकते मोटिवेशन। तो अगर टीचर मोटिवेटेड नहीं है, अब हर टीचर के पास एक सरकारी बहाना हो सकता है मोटिवेशन ना होने का। ये फलाने की पोस्टिंग अच्छी जगह कर दी थी, मेरी बुरी जगह कर दी है, लिहाजा मेरा मोटिवेशन लेवल खत्म हो गया, मैंने बस टोटल पूरा करना है, पढ़ाना नहीं, टोटल पूरा करना है, कार्रवाई डालनी है, आमद नशिस्तन बर्खास्तन जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया। क्यों? किसी के पास आर्गूमेंट है कि जी प्रमोशन मेरी लेट हो गई है, मैं डीमोटिवेटेड हो गया, मैंने कहा दुनियावी मसाइल की बेस पे अपने मोटिवेशन को लो कर लेना नंबर 1, और वसाइल दुनियावी की फरावानी की अदम मौजूदगी से का बहाना लेके, उसकी आड़ लेके अपने मोटिवेशन को कम करके लोगों के, बच्चों के कल्बो नजर को शिकार करने के प्रोसेस को रोक देना, ये मेरे ख्याल में रोटी हराम करने का बहाना है। ये हलाल नहीं होगी रोटी हलाल। तो अगर मैं रोटी हलाल, रिज़्क को मैं हलाल नहीं कर रहा, जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है मैं हराम खा रहा हूँ। अगर मैं हराम खा रहा हूँ तो मेरा इबादत की कबूलियत भी मशकूक हो जाएगी। इसको इकबाल ने कहा कि ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर, तेरी नमाज बेहजूर और तेरा इमाम बेसरूर। तो आप अपने जहन की इमामत जब करते हैं तो उसमें बेसरूरी नमाजें, यानी ऐसा काम जिसमें एक्शन का एलिमेंट मिसिंग है, मफकूद है, और आपके दिल में वो सोच और वो जज्बा नहीं है, और सुरूर की अदम मौजूदगी है, तो फिर ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर। बाल फिर यही कहता है कि फिर इस काम करो इना से अच्छा कि ना काम। तो मोटिवेशन फिर क्या हो गया? इनिशिएशन, इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस ऑफ बिहेवियर। आपके रवैये में एक खास तब्दीली, उसमें जिद्दत, हिद्दत, शिद्दत, नुदरत और वसत, ये सब चीजों का बाहम इज्तिमा का नाम मोटिवेशन है। यानी आप में जिद्दत भी हो, आपके ख्यालात में नयापन भी हो, नुदरत भी हो, वसत हो फिक्र में, आप 50-100 साल बाद की बातें करें, टेक्नोलॉजी के तनाजुर में, ह्यूमन वैल्यूज की चेंज के तनाजुर में, सोशल नॉर्म्स की तब्दीली के तनाजुर में, आप अगले 100 साल की बात करें वसत फिक्र में, और उसमें नयापन हो, और उसमें हिद्दत हो और शिद्दत हो, यानी लोगों को उससे आग लगे। यानी वो जो इकबाल ने शेर में कहा था ना कि झपटना पलटना, पलट के झपटना, लहू गर्म रखने का है ये बहाना। तो आप उनको झपटने पे मजबूर करें और मुल्ले को शहबाज से लड़ा दिया करें। मैंने जब मोटिवेशनल एस्पेक्ट से टीचिंग शुरू किया ऐसे 15-20 साल पहले नस्ट में,
तो मेरे स्टूडेंट्स की बैटरी इतनी चार्ज हो जाती थी, मुझे आज भी याद है, एक लड़का उस्मान अली अकबर मेरे ऑफिस में आया, आजकल सीईओ पीटीसीएल का वो है इस्लामाबाद में, तो मेरे ऑफिस में आया, कहता है बताएं मुझे मैं क्या करूं, बताएं मैं क्या करूं, मेरी बैटरी चार्ज हो गया, उसका मौकफ ये था। तो आपका काम बैटरी चार्ज करना है, कल्बो नजर को शिकार करना है और गुफ्तगू से टॉनिक देना है। अब मोटिवेशन क्या चीज है फिर? The driving force that comes from the desire to succeed. मोटिवेशन एक आग की तरह है जो जिसको आपने हर वक्त उसमें कुछ ना कुछ ईंधन डालते रहना है, और अगर आप कार में ईंधन नहीं डालते तो कार जो है उसको 10 बंदे धक्का देते हैं या 4 बंदे धक्का देते हैं तो पेट्रोल पंप तक जाता है। और अगर चिंची में पेट्रोल डाल दें जो मोटरसाइकिल है सिंगल सिलेंडर तो 10 बंदे बैठ जाते हैं। तो मोटिवेशन की वजह से 8 से 10 गुना तक तवानाई आपकी जाती है, और आपके बच्चों में, आपकी टीम में, आपके स्टूडेंट्स में जो आप उनको गुफ्तगू से आग लगाएंगे, पॉजिटिविटी देंगे। आग लगाना हरगिज मैं उसको नेगेटिवली इस्तेमाल नहीं कर रहा, आग लगाने से मुराद उनका गुंजाइश शौक को और आतिश शौक को भड़काना और गुंजाइश शौक को खिलने पे मजबूर करना, ये है आग लगाने से मैं मुराद। अब मोटिवेशन की एक डेफिनेशन और देख लें जनाब आपके सामने, अर्ज दैट स्टिमुलेट्स द इनर थॉट ऑफ ए पर्सन टू मेक हिम डू समथिंग डिफरेंट, something better, or energizing him or her to act in a certain way. और मोटिवेशन हमेशा अंदर से आती है। मोटिवेशन लाइक ए फ्यूल नेसेसिटी टू कीप द ह्यूमन इंजन रनिंग। अब जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं वहां 3 किस्म की एनवायरनमेंट है जो आप पैदा कर सकते हैं। पहली क्लास में आपकी एनवायरनमेंट है ए मोटिवेशन, एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन, जिसमें हाल मस्त माल मस्त ना दाद ना फरियाद। स्टूडेंट घड़ियां देख रहा है कि 50 मिनट या 2 घंटे कब खत्म होंगे, ये है एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन, जिसमें एक मैकेनिकल प्रोसेसेस का नाम है तालीम की फरोग या तालीम की डिलीवरी, ये मैकेनिकल प्रोसेसेस हैं एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन। और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ पे टीचर के पास एक सरकारी एक्सक्यूज हो सकता है कि मेरी मोटिवेशन लेवल कम है, वो मोटिवेशन लेवल कम नहीं कहता, वो जवाब इस्तेमाल करता है समाजी नाइंसाफी का और इंतकाम स्टूडेंट से लेता है, मैकेनिकल रोबोट की तरह पढ़ा के, जिसमें जज्बे का फुकदान हो, जिसमें एनर्जी की एब्सेंस हो, जिसमें जोश और जुनून का तड़का ना लगा हो गुफ्तगू में, उससे बात नहीं बनती। तो इकबाल भी एक शेर में कहता है कि जिसमें ना हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी। अगर आपकी गुफ्तगू में इनकलाब यानी चेंज की बात नहीं हो रही, लोगों का कल्बो नजर शिकार नहीं हो रहा, तो वो एक रेपिटेशन ऑफ मैकेनिकल प्रोसेसेस है, वो अल्फाजों की तकरार तो हो रही है लेकिन दिलो निगाह जो है वो गर्म नहीं हो रहे उससे। तो ये पहली स्टेज है ए मोटिवेशन। दूसरी स्टेज है हमारे पास, उसका नाम है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जहाँ स्टूडेंट ग्रेड के लालच में या डर से कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं थोड़ी बहुत दिलचस्पी लेक्चर्स में लेता है, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सटर्नल एलिमेंट है जो मोटिवेट करता है। तो तीसरा इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इस स्टेज पे यू आइडियल स्टेज है जिसका दूसरा नाम है सेल्फ मोटिवेशन। ये स्टूडेंट का कल्बो नजर शिकार हो जाता है और वो उस्ताद की गुफ्तगू उसके दिल में तीर की तरह लगती है, उसके बुनियादी जो मसाइल हैं उसका हल ढूंढने में मदद करती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। शमसुल उलमा मीर हसन ने इकबाल को इंट्रिंसिकली मोटिवेट किया था, और इकबाल ने फलसफे खुदी के जरिए और एक नौजवानों को यही कहता था ना इकबाल के, समझता है तू राज है जिंदगी फकत ज़ौक़े परवाज़ है जिंदगी। अब ये राज जिंदगी का नाम ज़ौक़े परवाज़ रखते ना इकबाल ने जो ये किया था, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन का लॉजिकल आउटकम था जो मीर हसन ने उसमें डाली थी। सियालकोट के छोटे छोटी गलियों में जहां पढ़ाता था मीर हसन उसको। तो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड जो ग्रेजुएट हैं आपके, उनमें से कोई आइंस्टाइन बन जाता है, कोई न्यूटन बन जाता है, कोई डॉक्टर अब्दुल कलाम बन जाता है, कोई उसमें से कोई इमरान खान बन जाता है कि मुमकिन को मुमकिन कर रहा है, कभी शौकत खानों बना रहा है, तो कभी चीनी के स्कैंडल में अपने जहांगीर तरीन के मसाइल को फेस कर रहा है। ये फिर फिजिकली मोटिवेटेड बंदे होते हैं, ये जात और मकान और उससे मावरा हो जाते हैं उन चीज़ों से, टाइम एंड स्पेस से।
इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड बंदे। आप सबने वो कहानी सुनी होगी, जो एक ज्योमेट्री का टीचर था यूनान में, तो उसको बादशाह ने हुक्म दिया इसको कत्ल कर दो। वो रेत के ट्राइंगल से बना रहा था। उसने कहा कि मुझे ट्राइंगल मुकम्मल करने दो, मैं एक सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ मसले का ज्योमेट्री का, 3-4 हज़ार साल पहले की बात है, तो मुझे इसके बाद कत्ल करना। इतना इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते थे और कि वो कहते थे कि हमें कत्ल भी करना है, 5 मिनट 10 मिनट और दे दो, हम इसका सोल्यूशन ढूंढ लेंगे ज्योमेट्री का मसला। मेरे जेहन में कल बुला रहा है मुद्दतों से और मैं सोल्यूशन के करीब आ गया हूँ। तो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड बंदे जो हैं नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से मसले को हल करते हैं। कल मैं टीवी पे कामरान खान का प्रोग्राम देख रहा था रात को 10 बजे, तो उसने बताया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस 2200 बिलियन रुपीस का गर्दिशी करता है, सर्कुलर डेट जिसे कहते हैं, बिजली के बिलों में जो फर्क है। तो कहता है कि इसका हल किसी के पास अभी तक नहीं आ रहा। तो मेरे जहन में आया कि अगर हमारे पास कोई इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड साइंटिस्ट या इंजीनियर या इकोनॉमिस्ट या एनर्जी का स्पेशलिस्ट होता तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से गैर रवायती सोर्सेज का मसले का हल दे देता। ये 400 बिलियन से निकल के 2200 बिलियन हो गया पिछले 10 सालों में, कम नहीं हो रहा। तो आप देखिए इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड जो ग्रेजुएट होता है वो नेशनल तरक्की में आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के जरिए कैसे कैसे ले आता है मसाइल का हल। अब मैंने एक स्टडी आज से 4 साल पहले कराई कि लाहौर में ज़मीनें बहुत महंगी हैं और रिहाइश का बहुत बड़ा मसला है। तो लाहौर में जो गंदे नाले हैं उस पर एक स्टडी मैंने कराई कि इनको कवर करवा के इनके पानी को साफ करके पानी अलग बेचें, उसकी खाद अलग बेचें और एनवायरमेंट अलग साफ करें, उनको कवर करवा के उसके ऊपर नीचे छोटी छोटी दुकानें बना दें, उस पर 6-6 8-8 मंजिला 1.5 मरले के घर बना दें गरीबों के। वो झुग्गियों का मसला भी खत्म हो जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 15 से 30 साल बाद 30 साल बाद गवर्नमेंट को मिल जाएंगे और 30 साल वो किराए पे चला लें। ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है जिसमें 6-7 मसले हल हो जाते हैं। फुजले का हल, गंदे पानी का हल, स्मेल का हल, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का हल, नीचे दुकानों से इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, रिहाइश का हल, और हर ब्लॉक में एक एज ग्रुप के लोग इकट्ठे करते हैं, कहीं बेवाएं इकट्ठी करते हैं, कहीं सीनियर सिटीजन इकट्ठे करते हैं। अब ये एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से एक सोल्यूशन निकलता है छोटा सा, रिहाइश का मसला और एनवायरमेंट का मसला। तो मेरे ग्रेजुएट, आपके ग्रेजुएट अगर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है मेरी टीचिंग से, आपकी टीचिंग से, तो एक फर्क क्रिएट होने लग जाएगा सोसाइटी में। अगर वो 4.0 जीपी लेके बाबू बन के टाई लगा के, तो उन्होंने कहना है कि हमें एक दफ्तर दे दो, एसी दे दो और एक बंदा चाय सर्व करने के लिए दे दो, तो वो मसले का हल नहीं, मसले बढ़ेंगे उससे। अब मोटिवेशन की आउटकम क्या है फिर? ये मोटिवेशन आपके बिहेवियर को, आपके रवैये को एनर्जाइज करती है, आपके उसको डायरेक्शन देती है और एक साबित कदमी में इजाफा करती है, और फियर ऑफ लूजिंग द गोल कि जी हम कहीं वो ना हार ना जाए, उससे भी मावरा करती है। ये इकबाल का एक शेर याद आ रहा है उस पर, जिसमें उसने कहा कि अजीब चीज है लज्जत आशनाई। पहला मिसरा भी मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें लामा इकबाल का मैसेज यही है कि आपको आपकी सोच में नयापन है तो आपको दो आलम से बाला कर देगी लिज्जत आशनाई, जिसका नाम मोटिवेशन है। मैंने फिर सेल्फ मोटिवेशन की एक डेफिनेशन देख लें जी, हमारे सामने आ रही है अभी। वर्किंग इन ए केयरफुल एंड कंसिस्टेंट मैनर विदाउट गिविंग अप, हिम्मत हारे बगैर, हिम्मत हारे बगैर, हिम्मत हारे बगैर। अब यूके का एक प्राइम मिनिस्टर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसका नाम था विंस्टन चर्चिल, सर विंस्टन चर्चिल। 1945 की जंग अजीम में वो सदर वजीर आजम थे और ये उनके आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन भी थे। और 1919 में एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट सवात में इन्होंने काम भी किया, इंडियन आर्मी में, रॉयल इंडियन आर्मी में, सवात के एरिया में जो आजकल। तो इनको किसी ग्रेजुएशन सेरेमनी पे इनवाइट किया गया। अब विंस्टन चर्चिल और आइंस्टाइन, इन दोनों की जिंदगी को पढ़ें तो वो सरापा इंस्पिरेशन है। उनका काम सिर्फ इंस्पायर करना था कि हाँ तुम ये कर सकते हो, हाँ तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। आइंस्टाइन बेसिकली फिजिक्स का प्रोफेसर था, लेकिन उसकी गुफ्तगू लीडरशिप और मोटिवेशन के आसपास रिवॉल्व करती है आम जिंदगी, अगर आप उसको पढ़ें। और मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आइंस्टाइन को और उनकी थ्योरीज को ना पढ़ें, बेशक हो सकता है फिजिक्स आपको समझ ना आए, मैथ समझ ना आए, लेकिन इनकी लाइफ की स्ट्रगल और इनकी वो देखें कि ये गुफ्तगू में मैसेज इनके इंस्पिरेशनल होते हैं। तो ये कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन सेरेमनी में गया
जब डिग्रियां तकसीम कर दी तो लोगों ने कहा स्पीच करो। तो ऐसे मौकों पे जो पाकिस्तान से मुल्कों में सिक्काबंद स्पीच होती है, उसमें नौजवानों को मेहनत करने की तलकीन की जाती है। आप सबने सुना होगा कि सिक्काबंद फिक्रे होते हैं कि नौजवानों मेहनत करो। तो ये स्टेज पे चढ़ा, ऐसा कोई स्पीच नहीं की। स्टेज पे चढ़ के कहते हैं माय बॉयज एंड माय डॉटर्स नेवर गिव अप, नेवर नेवर नेवर, और नीचे उतराया वापस। तो आप देखिए ये जो इंस्पायर्ड लीडरशिप दुनिया में होती है, वो कैसे फर्क लेके आती है। अब आप कहेंगे कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर वाले पावर्स मेरे पास नहीं यूके की, वो तो प्राइम मिनिस्टर था, वो तो कह सकता था नेवर गिव अप। लेकिन आपका रोल एज ए टीचर लीडरशिप के रोल, आपका किरदार, आपका उठना बैठना शौरी या लाशौरी तौर पे आपके ग्रेजुएट को मुतासर करता है। वो आपसे अच्छी वैल्यूज देते हैं सोसाइटी में, और आपके इंस्पिरेशनल ट्रीटमेंट से उनकी इंटरनल बैटरीज चार्ज होती हैं। आपकी गुफ्तगू उनको वर्ड्स एनर्जी देती है। मैंने अपनी गुफ्तगू से नस्ट और यूईटी और जहाँ जहाँ मैंने पढ़ाया, गवर्नमेंट कॉलेज में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, कनेट कॉलेज में, मैंने मोटिवेशनल टॉक से पॉजिटिव नामुमकिन रिजल्ट्स क्रिएट किए। दैट इज माय ओन एक्सपेरिमेंट जो मैंने किए स्टूडेंट्स पे, कि आप उनका जो लहू गरमाते हैं कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं, आई नो यू हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, तो लोग करने लग जाते हैं। आज से 15 साल पहले मैंने सीएमएच में कोर्स पढ़ा रहा था आर्मी के मेजर्स को, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सीएमएच से मुझे याद आया, कल पाकिस्तान की पहली लेफ्टिनेंट जनरल लेडी डॉक्टर को आर्मी ने लेफ्टिनेंट जनरल बनाया है, निगार। और उसके पीछे अगर आप स्टोरी देखें, कल मैं उसकी स्टोरी पढ़ रहा था, उसका ना माँ है ना बाप है। उसका हस्बैंड भी मेजर रिटायर्ड था, उसका भी इंतकाल हो गया, मेजर का हस्बैंड और वाइफ लेफ्टिनेंट जनरल। और उसके बाद पख्तून बेल्ट से है और इतने ऊपर आ गई, स्वाबी के पख्तून बेल्ट से है, कोई इस्लामाबाद कराची या लाहौर की और क्लास से नहीं है, ये वो सेल्फ मेड खातून है। अगर आप उसकी हिस्ट्री पीछे पढ़ें तो उसको कोई एक अच्छा टीचर मिल गया होगा प्राइमरी या सेकेंडरी में या मेडिकल कॉलेज में, उसने उसके गुंजा शौक को नई नच दी होगी, खेलने के लिए माहौल दिया होगा, आतिश शौक भड़का के, और वो आज लेफ्टिनेंट जनरल बन गए। अगर पाकिस्तान आर्मी का कानून रोकता है, वरना हो सकता है कि आर्मी चीफ बन सकती, मेडिकल डॉक्टर तो आर्मी चीफ नहीं बन सकते, लेकिन वो एक्सट्रीम पे चली गई सर्जन जनरल। और पाकिस्तान जैसी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, कंजर्वेटिव सोसाइटी में इतना ऊपर चले जाना, ये एक बड़ा नामुमकिन सी बात है। तो ये इंस्पायर्ड टीचिंग जो है ग्रेजुएट को मजबूर करती है कि करो मुमकिन, करो मुमकिन, करो मुमकिन। So self-motivation is a tool or thrust that gives your student energy to make something out of himself or herself and help him or herself to be a useful element of the society. Or self-motivation is much powerful driver of learning and achievement for your student. आपके स्टूडेंट के लिए सबसे ताकतवर कुव्वत महरका जो है, जो प्रोपेलिंग फोर्स है, जो कंपेलिंग फोर्स है, वो सेल्फ मोटिवेशन है। Without self-motivation, there is no action, no change, no result, no learning, no progress, no momentum, no development, hence no future, no life, no meaning, no purpose, no fulfillment. तो आपके पास अब दो रास्ते हैं कि अपने स्टूडेंट को बताएं कि आप या तो नो कर दें कि हमने सेल्फ मोटिवेशन नहीं लेनी, या फिर इसके मुतालिक जानने लग जाए। मैं अमेरिका में पढ़ा हूँ जी 8 साल, 4 साल का स्कॉलरशिप था ब्राय नाम से, और वॉशिंगटन डीसी सबसे महंगा शहर है अमेरिका का, और व्हाइट हाउस से 1 फरलांग दूर मैंने एक कमरा लिया हुआ था जो $1200 था, से 30 साल पहले। आज कुछ $4000 का होगा, इतना महंगा। और मेरा स्कॉलरशिप $600 था, तो मैं तो किराया भी नहीं दे सकता था। हम कुछ 4-5 पाकिस्तानी मिलके इकट्ठे रहते थे, सारे पीएचडी कर रहे थे वॉशिंगटन डीसी। तो मैंने एक बात नोट की कि मेरे पास जो था, पैसा तो था ही नहीं, एक अजनबी प्रदेश में बैठे हुए हैं, और लैंग्वेज, कल्चर, हर चीज डिफरेंट है। तो अगर मेरे पास सेल्फ मोटिवेशन का वेपन ऑफ मास कंस्ट्रक्शन ना होता, वेपन ऑफ मास कंस्ट्रक्शन कह रहा हूँ, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं कर रहा, तो मैं हिम्मत हार के कब का वापस आ जाता, या उसी हजूम में मैं भी पिज्जे डिलीवर करते करते, अखबारें बांटते बांटते, पेट्रोल पे काम करते करते 25 साल बाद अपना पेट्रोल पंप होता, मैक्सिमम मेरा ये हो सकता। तो मैं उन मरहले शौक से जो गुजरा, मुश्किल और सख्त तरीन, जिसमें 14 से 18 घंटे काम करना नॉर्म था, उसके पीछे सिर्फ एक ही महरक था, वो था प्रोपेलिंग फोर्स मेरी सोच में
कुव्वत इरादी में जो इजाफा हुआ वो सेल्फ मोटिवेशन या इंट्रिंसिक मोटिवेशन से। अब आप अपने स्टूडेंट्स में कैसे मोटिवेशन ऐड कर सकते हैं? हाउ? गुड क्वालिटी फीडबैक बूस्ट सेल्फ मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छी फीडबैक देंगे तो तुमने कमाल कर दिया। या इसका भी इनडायरेक्ट फीडबैक देने का एक तरीका वारदात और भी है कि काम करते करते मर ना जाना, ये भी तरीका वारदात है एक, ये भी अप्रिसिएशन का तरीका है। आप मरने की विश नहीं कर रहे उसको, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अपनी सेहत का भी ख्याल रखो, कुछ खाना भी खा लिया करो, इतना मेहनत ना करो, ये भी मोटिवेट करने का तरीका है, ये भी एक्नॉलेजमेंट है। तो टीचर की एक्नॉलेजमेंट से खून सिरों बढ़ जाता है स्टूडेंट का। आज से कुछ 15 साल पहले मैं नर्सरी में पढ़ाता था, तो मैंने अपने एक स्टूडेंट बच्ची को एंगेज किया एक प्रोजेक्ट में अपने साथ ट्रेनिंग के लिए। उसने बड़ी अच्छी स्लाइड्स बनाई, तो मैंने उसको 5,000 का चेक दिया कि ये मुझे ट्रेनिंग से मिला था, ये आपका शेयर है। कहती है मुझे क्यों दे रहे हैं? मेरे लिए तो खुशी से नींद नहीं मुझे रात को आती कि मैं एक टीचर के साथ काम कर रही हूँ, एक पीएचडी प्रोफेसर के साथ। तो मेरे लिए तो ये एजाज काफी है। आपने अगर देना है तो मैं एक सर्टिफिकेट 4 लाइनों का दे दें टाइप करके, साइन करके, मेरे लिए वो बहुत है। ये मैंने 5,000 नहीं लेना। फिर 15 साल बाद मुझे लाहौर में वही खातून नजर आई, किसी फंक्शन में लगा, तो कहती है मैं चेक जमा नहीं कराया था और मैं उसको अपने पास संभाल के रखा हुआ है कि मेरी जिंदगी में पहला चेक जो टीचर ने मेरे जज्बे को सलूट करते हुए अप्रिसिएशन पे दिया था। यानी हालांकि स्टूडेंट के लिए 15 साल पहले 5,000 की वैल्यू थी, येट शी रिफ्यूज्ड एंड शी नेवर एनकैश्ड। ये है फीडबैक का एक छोटा सा मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ कि स्टूडेंट कैसे पॉजिटिव फीडबैक रजिस्टर करता है, खुशी से निहाल हो जाता है। दूसरा तरीका है सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस इंक्रीजेस मोटिवेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। स्टूडेंट ने कोई स्कॉलरशिप ले लिया, स्टूडेंट ने कोई एमएस या पीएचडी की डिग्री ले ली और आपका पुराना स्टूडेंट था, इसके पहले कि वो आपके पास मिठाई लेके आया, आप उसको फोन करें, शुक्रिया करें, मुबारकबाद दें और देने के लिए बहाना ढूंढें एप्रिसिएशन के लिए। मैं एक अजीब सा कमेंट देने लगा, पता नहीं आप रजिस्टर करेंगे कि नहीं करेंगे। Try to find the excuses, try to find the excuses to acknowledge and celebrate the success of your students or your team. Students भी हमारी टीम का हिस्सा ही है ना, कोई अजनबी थोड़ी है, कोई गैर थोड़ी। Then praising efforts boost self motivation. Can live for 2 months on a good compliment. एक अच्छे तारीफी कलमात में 2 महीने जिंदा रह सकता हूँ। मार्क ट्वेन की स्टेटमेंट है, अमेरिकन राइटर है। What gets recognized gets done, and what gets rewarded gets repeated. जिसको आप रिवॉर्ड करते हैं लोग बार बार करते हैं। There are two things that people want more than money: recognition and praise. ये सही बात है। हमारा ख्याल था कि लोग सिर्फ पैसे के पुजारी हैं, लेकिन लोग recognition और praise को भी अप्रिशिएट करते हैं। सकता कि एसी 30 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली पावर ऑफ हो जाती है इसकी, गर्मी शुरू, लाहौर में इस वक्त शदीद गर्मी है। और अगला हमारे पास स्टेप है क्रिएटिंग अ फर्टाइल क्लाइमेट इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग स्टूडेंट सेल्फ। फर्टाइल क्लाइमेट क्या चीज है? फर्टाइल क्लाइमेट ऐसे माहौल की तश्कील है जिसमें स्टूडेंट्स दीवाना वार लपकता है, आपकी गुफ्तगू पे लब्बैक कहता है और नामुमकिन को मुमकिन बनाने के जज्बे से सरशार होकर अच्छे रिजल्ट देने लगता है। ये फर्टाइल क्लाइमेट वही चीज है जो दाना डालने, बीज डालने से पहले किसान गोडी करता है, उसमें नाइट्रेट डालता है, फास्फेट डालता है और जड़ी बूटियां तलफ करता है। ये वो, तो इन बच्चों के जहन में भी जड़ी बूटियां हैं जो उनकी मुस्बत सोच को खा जाती है, वो है मनफी सोच। तो बच्चों को मुस्बत सोच पे मजबूर करें, उनको ये बताएं कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। ये मैंने जब तजर्बे किए नस्ट यूनिवर्सिटीज में, पाकिस्तान में, इवन अमेरिका में जब मैं पढ़ाता हूँ, तो ये मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं कि जब मैंने उनको उनके खुद एतमादी को बढ़ाने के लिए गुफ्तगू की तो उनमें पावर वर्ड्स मैंने इस्तेमाल किए, तो उनके अंदर जब खुद एतमादी बढ़ी तो नामुमकिन मुमकिन करने लगा। मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अजीब सी स्टेटमेंट, दूसरी अजीब सी स्टेटमेंट ऑफ द डे है, और मैं कहता हूँ कि नेवर यूज वर्ड्स लाइक फेलियर, हर्डल, प्रॉब्लम and speed breaker and roadblocks and losses
एंड डिफिकल्टी, इस तरह के अल्फाज अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल ही ना करें। तो फिर क्या इस्तेमाल करें? आप कहें विक्ट्री, सक्सेस, ब्राइटनेस, लाइट एंड अपॉर्चुनिटी एंड होप, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। अभी कल मैं कुरान पाक का तर्जुमा सुन रहा था रेडियो पे, एक आयत मैंने सुनी जिसमें अल्लाह ताला ने कहा था कि अल्लाह ताला मुस्तकिल मिजाज लोगों को पसंद करता है। मुस्तकिल मिजाज लोग वो होते हैं जो पुरुमीद हो। मेरा काम होप फैलाना है, आपका काम होप फैलाना है। हर अच्छा टीचर दुनिया में होप का एम्बेसडर है। हम सब अच्छे टीचर हैं। टीचर बुरा होता ही नहीं है। अगर बुरा है तो वो टीचर नहीं, कुछ और हो सकता है। टीचर बाय डिजाइन हमेशा अच्छा होगा। उसकी सोच में उम्मीदियत का एलिमेंट ज्यादा है और यासियत या मनफी पहलू ना होने के बराबर होना चाहिए आइडली। तो ये फर्टाइल क्लाइमेट में मेरा काम है उम्मीदों का पैगाम भर के एम्बेसडर होप फैला के जरिए उनकी उम्मीदों को जनरेट करें। उम्मीदों को मेरा जॉब क्या जनाब, टू प्रोड्यूस होप, टू क्रिएट होप, टू जनरेट होप, टू इनकलकेट होप एंड टू स्प्रेड होप थ्रू माय स्टूडेंट, थ्रू माय ग्रेजुएट। So as a faculty, tell your students to challenge status quo, motivate, create enthusiasm and passion, plant seed of thinking, let students think in a breakthrough fashion, institutionalize embedding ideas and suggestions, acknowledge and reward good ideas, honor errors resulting out of experimentation. अगर तजर्बे करते हुए कोई गलतियां हो रही हैं तो उसको इग्नोर करते हैं। Create a dream and make your students to go towards it. ये जनाब मेरा और आपका काम है। अब ये फेमस स्टेटमेंट है हेनरी फोर्ड की, कहता है कि इफ यू थिंक यू कैन यू आर राइट। आप अगर समझते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप राइट हैं। इफ यू थिंक यू कैन नॉट, यू आर राइट अगेन। और अगर आपकी सोच महदूद है, फिक्र मसदूद है, तो आप कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो तभी ठीक है। छोटी सोच के हामिल लोग नहीं कर सकते, बड़ी सोच के हामिल कर देते हैं। इट इज ऑल मैटर ऑफ एटीट्यूड। ये आपका रवैया है। रवैये में अगर वसत, हिद्दत, शिद्दत और नुसरत और नयापन है तो आप कर देंगे। उसमें बड़ापन है तो कर देंगे, अगर छोटापन है तो नहीं कर सकते। Battles are won first in the mind before they were won in the battlefield. If you don't control what you think, you cannot control what you do. तो अगर मेरी थिंकिंग में दूध है तो मेरे रिजल्ट्स में मैं दूध होंगे। So if you think big, you are going to be big. If you think small, you will remain small. ये मैसेज है फिर मेरा और आपका एज ए टीचर कि if you think big, you are going to be big. If you think small, you are going to be small. अब मैं आपको अपना हादसा बताऊं, जब मैंने बिग थिंकिंग की तो मेरे साथ क्या वारदात अल्लाह ताला ने की। मैं 3rd ईयर मैकेनिकल में यूईटी में पढ़ रहा था। यूईटी में उस जमाने में एक कंप्यूटर था, 1982 की बात है। आईबीएम का बहुत बड़ा कंप्यूटर होता था, उसका नाम था आईबीएम 1130। कई $1 मिलियन का था और पहली वर्जन का 1960s का कंप्यूटर था जो आईबीएम ने बनाया था। उसमें हाथ से इनपुट नहीं जाती थी, एक की पंच ऑपरेटर होता था जो कार्ड पंच करता था और कार्डों के जरिए हम प्रोग्राम करते थे और रिजल्ट्स आते थे। ये 1970s 80s में पाकिस्तान में 4-5 कंप्यूटर थे बड़े बड़े, कहते थे मेन फ्रेम कंप्यूटर। वो इतने पुराने हो गए थे, रिजल्ट्स नहीं देते थे। तो मैंने कंप्यूटर की क्लास में टीचर से कहा क्या वर्ल्ड बैंक से लोन लेके, आईएमएफ से लोन लेके, वर्ल्ड बैंक की एक सब्सिडरी है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन, तो मैंने कहा आप उनसे 2-4 मिलियन लोन लेके तो आप ये यूनिवर्सिटी ले लें। तो टीचर ने तन से मुझे कहा कि तुम जब वर्ल्ड बैंक में जाओगे ना तुम हमें लोन दे देना। और पढ़ाने लग गया। उसने जो तंज की वो मुझे इतनी चुभी। मैंने कहा मैंने वर्ल्ड बैंक में जरूर जाना है और मैंने देखना है कि क्या चीज है जिसकी वजह से इसने इतना शदीद तंज की है। समटाइम्स तंज से भी ना वारदात हो जाती है दिल में। अब 3rd ईयर मैकेनिकल में मैंने फैसला किया कि अमेरिका कैसे जाऊं। जब मैंने डिग्री ली तो 1984 में मेरी तनख्वाह 1800 थी, जो 30 गुना 20 गुना महंगाई के हिसाब से आज 30,000 भी नहीं बनती, 25,000 भी नहीं बनती। और उसमें वो मुश्किल मेरा गुजारा होता, बल्कि 20 तारीख में पैसे खत्म हो जाते थे मेरे पास। अब मेरे जेहन में वर्ल्ड बैंक बैठा हुआ था, वो कल बुला रहा था। तो मैंने कहा वर्ल्ड बैंक में जाने के एक तरीका है कि अमेरिका जाए। अमेरिका कैसे जाए, मेरे पास तो लाहौर से 20 फ्लाइंग कोच के पैसे नहीं होते। टकरे मारते मारते मुझे अखबार में एक स्कॉलरशिप नजर आया, मैंने अप्लाई किया
और बेपनाह तैयारी की और स्कॉलरशिप मैंने अल्लाह ने मुझे दे दिया, खुदा की ज़ात ने रहमत की। और उसके बाद मुझे लंदन में आराम से दाखिला मिलता था, ना जीआरई पास करनी पड़ती थी, ना जीमैट पास करना पड़ता था, ना टॉफल पास करना पड़ता था। मैंने सारे इम्तिहान पास किए, अमेरिका में दाखिला लिया 1.5 साल लगा के, और वॉशिंगटन डीसी में गया जो वर्ल्ड बैंक के सामने है, जॉर्ज वॉशिंगटन। अब जब मैंने एमएस कर लिया तो मैंने पूरा जोर लगाया कि मैं वर्ल्ड बैंक में जॉब करूं, जॉब मिलती नहीं थी। फिर अल्टीमेटली एक मेरा टीचर था जो वर्ल्ड बैंक का फुल टाइम एम्प्लॉय था, शाम को पढ़ाने आता। मैंने उसका एक एक्स्ट्रा कोर्स लिया और उसके एक्स्ट्रा कोर्स लेके मैंने उसकी नजर में आया और उसने मुझे जॉब ऑफर की और मैं अंदर चला गया, वर्ल्ड बैंक में घुस गया। और वर्ल्ड बैंक घुसने के बाद अच्छे रेफरेंस से दूसरी जॉब मिली, तीसरी जॉब मिली एंड सो फोर्थ। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको एक फर्टाइल क्लाइमेट मिले या धचका लगे या जज्बाती तौर पे आप टूटे, तो उससे भी एक आपको एनर्जी मिलती है जज्बाती तौर पे। जब आप शिकस्त और रिख्त होती है अंदर की, तो बंदा रिएक्शनरी होकर एक्स्ट्रा एनर्जी के जरिए सेल्फ मोटिवेशन के उस हीते में, उस इहाते में दाखिल हो जाता है, उसके माइंड में स्ट्रेंथ आ जाती है और सोच बड़ी हो जाती है। और अभी मैंने कहा इफ यू थिंक बिग यू आर गोइंग टू बी बिग। तो कहा मैं लाहौर के कृष्णनगर के एक छोटे से इलाके में रहता था और कहा मैं वर्ल्ड बैंक में प्रेजेंटेशन दे रहा था 8 साल बाद। हर चीज मुमकिन है अगर आपकी सोच बड़ी है। अल्लाह की रहमतें और बरकतें बेपाया हैं और समुद्र के बेकरार तुगयानी की तरह उसका कोई शुमार नहीं है। तो आप कोशिश करें कि इन बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि हम मोटिवेशन की कुव्वत मरका को इस्तेमाल करके अपनी बैटरियां कैसे चार्ज कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में वो वर्ड यूज ना करें जो मायूसी फैलाते हैं, मसलन फेलियर और रोड ब्लॉक्स और डिफिकल्टी, बल्कि अपॉर्चुनिटी और सक्सेस और विक्ट्री की बातें करें। और हर डिफिकल्टी में एक अपॉर्चुनिटी होती है, याद रखिए। So word is your mirror and your mind is a magnet. Life will give you what you attract with your thoughts. Think, act and talk negatively and your word will be negative. Think, act and talk with enthusiasm and you will attract positive results. So your success as a teacher जैसे मैंने कहा कि लीडिंग रोल पे है, टीचर एंड लीडर डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी टू मोटिवेट। इफ यू डेवलप दिस एबिलिटी, it could make up for many other weaknesses. कई खामियों पे पर्दा डाल देगी अगर आप मोटिवेशन ज्यादा है। And if you do not develop this ability in your students, it could negate many of other strengths. ये उनकी कई खासियतों को पानी फेर देगी अगर उनमें मोटिवेशन का एलिमेंट। वेल मोटिवेटेड बंदा प्रोडक्टिव होता है, उसमें जुनून, जज्बा, जोश, करंट और उसमें नजर आ रहा होता है स्पार्क, आगे जाने का जज्बा। वो बहाने ढूंढता है किसी इंफॉर्मेशन से कोई यूज करने के लिए, कैश करने के लिए, अपने फायदे के लिए, सोसाइटी के फायदे के लिए। अब हम आखिरी पार्ट पे आते हैं कि 25 मिनट हमारे पास रह गए हैं और आखिरी 5 से 7 मिनट हम क्यूए सेशन कर लेंगे। कोर जॉब ऑफ इफेक्टिव टीचर्स, इत्तेफाक की बात है ये सारे मैंने इंग्लिश में लिखे हैं लेकिन है उर्दू के वर्ड्स। कि एक इंस्पायर्ड टीचर का काम क्या है? इंस्पायर्ड टीचर का काम है कि स्टूडेंट्स में जज्बा तजस्सुस को बढ़ाए। दूसरा काम है जज्बा तहय्युर में इजाफा करे। तहय्युर होता है कि ये हो कैसे गया। तहय्युर होता है ना, मसलन न्यूटन के सिर पे सेब गिरा तो सदियों से सेब गिर रहे थे लोगों के सिरों पे, जमीन पे। जब न्यूटन के सिर पे गिरा तो उसने तहय्युर हुआ, उसने कहा अच्छा ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया। और सोचते सोचते उसने ग्रेविटी का लॉ दे दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन आ गया, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन आ गया। ये जज्बा तहय्युर की बेदारी किसी ना किसी टीचर ने न्यूटन के जहन में की होगी और तहय्युर से स्टेटस को चैलेंज करने का जज्बा आता है। और क्यों, कैसे और किस तरह और क्यों कर, इन सब के जवाब तजस्सुस तहय्युर में आ जाते हैं और तखय्युल में आ जाते हैं। तखय्युल में है कि मैंने एक स्पेसशिप बनाया है जो चांद के बजाय समुद्र पे लैंड कर रहा है 50 साल बाद। आज से 100 साल पहले चांद पे लैंड करना जीरो था, पॉसिबिलिटी थी। 1969 में इंसान ने चांद पे लैंड कर। बचपन में हम सुनते थे कहानियां बादशाहों की, बुढ़िया की और जादूगरों की कि उनके सामने ग्लोब होता था, ग्लोब में देखते थे कि 7 समुद्र पार बंदा क्या कर रहा है। आज हमारे मोबाइल ग्लोब की तरह हम 7 समुद्र पार देख लेते हैं जूम की वजह से या मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर की वजह से, या उसकी जो आपके पास कंप्यूटर में नए सॉफ्टवेयर 5-6 साल पहले आए थे, तो आप उनकी वजह से फेस टू फेस बात भी कर लेते हैं। तो आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं।
मैं भी हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। ये मैं भी हैरत का जो एलिमेंट है, ये जज्बा तहय्युर का दूसरा नाम है, मैं भी हैरत होना। और जज्बा तखय्युल में है कि मैं अपनी सोचों को इतनी बुलंदी पे लेके आऊँ और एक नया चीज तख्लीक करता हूँ तखय्युल की बुलंदी से। आपको पता है कि आज से 200 साल पहले या 150 साल पहले चार्ल्स बाबेज, जिसको फादर ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, उसने एक फ्लाइंग मशीन बनाने की भी कोशिश की थी। या उसने कोशिश की थी या मोनालिसा के खालिक ने गालिबन डाविंची ने की थी शायद। इन दोनों में से एक ने कोशिश की थी एक जहाज बनाने की, फ्लाइंग मशीन, लेकिन फेल इसलिए हो गए कि उस जमाने में टेक्नोलॉजी ने सपोर्ट नहीं किया इनको। और ये जो दो बंदे थे राइट ब्रदर्स, जिन्होंने, और वेल्बर राइट और दूसरा उसका भाई था, उसने जब हवाई जहाज इजाद किया, उससे 2 साल पहले 4 साल पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्टिकल लिखा कि इंसान को 200 साल चाहिए अभी फ्लाइंग मशीन बनाने के लिए। न्यूयॉर्क में ये अखबार में छपी खबर कि अभी इंसान को 200 साल चाहिए हवाई जहाज बनाने के लिए। उसका नाम फ्लाइंग मशीन रखा था उन्होंने। और 4 साल के अंदर ये दो भाई जो नॉर्मल इंजीनियर भी नहीं थे, इन्होंने परिंदों की स्टाइल, उड़ने के स्टाइल को ऑब्जर्व किया, मुशाहिदा किया। उस मुशाहिदे से अपना शऊर की बेदारी की, और शऊर की बेदारी से उन्होंने पहला हवाई जहाज बनाया। 2-4 दफा गिरे, जख्मी हुए, लेकिन टकरे मारते रहे। तखय्युल उन्होंने बुलंद रखा। तो जज्बा तखय्युल जब होता है तो हवाई जहाज इजाद हो जाता है, और बड़े बड़ी फोरकास्ट खत्म हो जाती है जज्बा तखय्युल से। उसके बाद जज्बा तहकील है, तहकीक है, जज्बा जो जज्बा तशकील है। ये सारे इतफाक से तेज से हो रहे हैं। कमाल देखें जी, ये मैंने रात को सोच के तो मैंने ये सारा डेवलप किए हैं कि टीचर का काम क्या है, जज्बों को बढ़ाना, जज्बा तजस्सुस को, जज्बा तहय्युर को, जज्बा तखय्युल को, जज्बा तहकीक को, जज्बा तशकील को। अब तशकील क्या, पाकिस्तान की इकोनॉमी की तशकील न होगी तो इकोनॉमिक क्राइसिस हम निकलेंगे। रवायती की प्रस्तिश से तो हम और धंसते जा रहे हैं अपने इक्तसादी मसाइल में। फिर तदवीन इकट्ठा करना, और तज़यीन, उसकी तज़यीन का मतलब होता है उसकी पॉलिशिंग, उसकी इम्प्रूवमेंट, और तकलीद। अब तकलीद नॉर्मली टीचर्स को इनकरेज नहीं करनी चाहिए कि वो पुरानी रवायतों को फॉलो करता रहे तकलीद, लेकिन समटाइम्स पुरानी नॉर्म्स से नई नॉर्म्स निकालने के लिए पुरानी नॉर्म्स की तकलीद आर्जी तौर पर जरूर करनी पड़ती है। वो गालिब ने शेर में कहा था कि लाजिम नहीं कि खिज़्र की हम पैरवी करें, लाजिम नहीं कि खिज़्र की हम पैरवी करें, माना कि बुजुर्ग हमें हम सफर मिले। कहता है कि मजूरी नहीं कि हम खिज़्र के पीछे लग जाएं और आप याद पीने के लिए चले जाएं। हमें अपना दुनिया आप पैदा करनी पड़ेगी। इकबाल खुद कहता है कि अपनी दुनिया आप पैदा करें अगर जिंदों में है तो। तकलीद शुरू के लिए ठीक है, मसलन जिन्होंने भी तकलीद की और कांग्रेस में कुछ अर्सा रहे, फिर कांग्रेस छोड़ के वो मुस्लिम लीग में आ गए, तो कुछ अरसा एक नो नो भारत को एक कुछ अरसा तकलीद करनी पड़ती है, ताकि तकलीद से समटाइम्स तख्लीक और तश्कील और तहय्युर हो जाती है। जब तक अगर आप तकलीद ना करें टाइम्स, तो तहय्युर और तजस्सुस और तख्लीक और तखय्युर का एलिमेंट भी मुतासिर हो सकता है। उसके बाद तनव्वु आता है, नयापन। अगर मेरी सोच में तनव्वु नहीं है तो मैं रवायती बुतों की प्रस्तिश करता रहूंगा। 360 बुत तो बड़ा कंफर्ट जोन है ना, वर्सेस वादानियत। तो 360 की बुतों की पूजा गालिबन तकलीद के उसमें प्रोसेस में आती है। तनव्वु में आता है कि नयापन। अभी मैट्रिक का रिजल्ट, एफएससी का रिजल्ट पहले अखबारों में आता था, अब इंटरनेट पे आने लग गया। ये थोड़ा सा तनव्वु हुआ। अब अगली स्टेज पे आपके मोबाइल में आना शुरू हो जाएगा। उस अगली स्टेज में आपके स्मार्टफोन पे आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट आ जाएगा। आप उसको ईमेल में ट्रांसफर करके प्रिंट आउट ले सकते हैं अपने पासवर्ड से। ये सारा तनव्वु है। और आप तनव्वु की कोई वो नहीं है लिमिट, इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं है। आइंस्टाइन ने एक स्टेटमेंट दी थी कि नॉलेज हैज लिमिट, इमेजिनेशन हैज नो लिमिट। सो एनकरेज योर स्टूडेंट्स टू इमेजिन बिग थिंग्स। तसव्वुर, तो तसव्वुर भी उसमें एक चीज आ जाती है, जज्बा तसव्वुर। जज्बा तसव्वुर में आपकी इमेजिनेशन अपनी मेराज पे जाती है। जैसे मैंने आइंस्टाइन की स्टेटमेंट दी है, इमेजिनेशन हैज नो लिमिट, नॉलेज हैज लिमिट, इमेजिनेशन हैज नो लिमिट। तो तनव्वु के बाद आया था तदरीस। आपने अच्छे स्टूडेंट को अच्छा टीचर बनाना है तो उनको तदरीसी अमूल में इन्वॉल्व करें ताकि वो एक अच्छा टीचर भी बन सके। और सुकरात का शागिर्द था रस्तु, तो सुकरात की टीचिंग स्टाइल में एक स्ट्रेंथ थी कि वो अच्छे स्टूडेंट भी पैदा कर रहा था। और रस्तु का शागिर्द था अफलातून।
तो आप देखें कि कैसे कैसे ये लोग तदरीस के जरिए दुनिया में चीज लेके आए थे, यूनानी फिलोसफर्स। फिर तजरीद और अगला है तनाजुर, कि आप हर चीज को उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तनाजुर में, सियाको सबाक के कॉन्टेक्स्ट में देखें। तनाजुर, जज्बा तनाजुर जितना पड़ेगा, अगर मैं एक चीज को उसके तनाजुर में नहीं देखता तो गलत समझता हूँ। एक शेर है अहमद फराज का, तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा। अगर मैं पहले मिसरे के पहले पार्ट को इंडिपेंडेंट पढ़ूं, उसका सेकंड मिसरे के तनाजुर, सेकंड पार्ट ऑफ द मिसरे के तनाजुर में ना लेके आऊं, तो हो सकता है कुफर वाजिब हो जाए। तू खुदा है, मैं किसी खातून या मर्द को कह दूं। लेकिन सेकंड पार्ट ऑफ द मिसरा कहता है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, वो नेगेट कर रहा है पहले स्टेटमेंट को, पहले मिसरे को। तो तनाजुर का कॉन्सेप्ट भी टीचर की जिम्मेदारी है, जज्बा तनाजुर देना, तदरीस के साथ, नवों के साथ, तकलीद के साथ, तदीन के साथ, तदवीन के साथ, और तखलीक और तजस्सुस के साथ। फिर है जज्बा तंजीम। तंजीम होता है डिसिप्लिन। अब आइंस्टाइन एक बहुत ही सुपर फिलोसफर था, उसको जुराबों के जोड़े भी साथ नहीं मिलते थे। यानी उसकी एक जुराब का रंग नीला होता था, दूसरा काला होता था। उसकी बीवी की ड्यूटी थी कि जो जुराबों के जोड़े एक जैसे रंग के रखे। उसके बावजूद उसमें तंजीम थी। वो न्यूयॉर्क या वाशिंगटन या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अपने पहुंच जाता था, पासपोर्ट घर नहीं भूल आता था। तो उसका सेल्फ डिसिप्लिन इतना स्ट्रॉन्ग था। तो एक सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो हमने अपने स्टूडेंट्स को देते हैं डेडलाइन मीट करने के कॉन्टेक्स्ट में, वक्त पे आने के कॉन्टेक्स्ट में। सेल्फ डिसिप्लिन उसमें आ जाता है। और तरहीब और तरगीब, तरगीब होता है नए आइडियाज को एक्सप्लोर करना, उसकी तरगीब देना। तालीफ, तसनीफ और तालीफ से आ जाता है। उसके बाद आ जाता है तजदीद, तजाद, सॉरी तजाद होता है कि अपोजिट साइड पे। अब अरबी में एक स्टेटमेंट है जिसका तर्जमा ये है, कहावत है कि चीजों की तारीफ उनकी जिद से होती है, उनका अपोजिट। रात को आप डिफाइन नहीं कर पाते जब तक सुबह की रोशनी ना देखें। शर को डिफाइन नहीं कर पाते जब तक खैर की मौजूदगी ना पता हो। तो जज्बा तजाद भी आपको हेल्प करता है लाइफ की अंडरस्टैंडिंग को, डेप्थ को और कॉम्प्लिकेशन को समझने के लिए। फिर है तस्खीर, तस्खीर कायनात का जज्बा, मिसाइल बनाने का जज्बा, नए रॉकेट बनाने का जज्बा, नए सैटेलाइट बनाने का जज्बा, ये तस्खीर कायनात के ये सारे सिलसिले हैं। और अल्लाह ताला बार बार कुरान पाक में चांद और सितारों की कसम खा रहा है। वो बेजान जिस्म है, बेजान चीजें हैं, अल्लाह ताला क्यों कसम खा रहा है? हो सकता है हमें उसकी तस्खीर के सबक दे रहा हो अल्लाह ताला। इंसान ने फाइनली चांद को फतह कर लिया, तस्खीर कर लिया 1969 में। और तासीर, उनकी रिसर्च में, उनकी गुफ्तगू में, उनके फेल में, उनके उठने बैठने में, नशिस्त बर्खास्त में इतना पुरतसीर हो कि लोग मुतासर हों उसको। जिस तरह मैंने भी आपसे आइंस्टाइन की बात की है कि कहने को फिजिक्स का प्रोफेसर था, गुफ्तगू मोटिवेशन लीडरशिप पे करता था। और तोजी, वजाहत करे, वजाहत के काबिल उसका जज्बा हो। और तस्हीह, और वो किसी चीज में करेक्शन का भी उसमें एलिमेंट हो। और तासीफ, तौसीफ, लोगों को अप्रिशिएट करने का जज्बा भी हो उसमें, तौसीफ। और तोजी, वो मंतक और लॉजिक भी दे सके, किसी चीज की दलील से बात कर सके, तोजी दे सके। और तहरीक, तहरीक है जज्बा मुहर्रिका। उनमें हरकत का जज्बा जब तक नहीं आएगा, वो ठंडी ठंडी लाशें, चलती फिरती लाशें होंगी। जज्बा तहरीक नौजवानों में, स्टूडेंट्स में एक जुनून और जोश में इजाफा करता है। और जज्बा तामीर, रिकंस्ट्रक्शन। और जज्बा तकाबुल, मवाजने का जज्बा। मवाजना क्या होता है? कंपैरिजन। तो कंपैरिजन से भी आपको चीज़ों में इंप्रूवमेंट, इस्लाह और पॉजिटिविटी उसमें नजर आती है। जज्बा तहरीर, उनकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी हों। और जज्बा तकरीर, उनकी ऑडिटरी, उनकी कुव्वत क्या कहते हैं जनाब, कम्युनिकेशन पावर्स, वो भी स्ट्रॉन्ग हो। एक अच्छे टीचर की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है। और कम्युनिकेशन पे हम थोड़ा सा आज बात करेंगे अभी इस गुफ्तगू में। फिर जज्बा तवक्कुफ, आप वो फ्रस्ट्रेट ना हो, तवक्कुफ के साथ मसाइल का हल करने की उसमें कैपेसिटी हो। और जज्बा तामुल,
ठहराव हो उसमें, और इस्तेदलाल को समझने के लिए पॉजिटिविटी हो, जज्बा तकरीर, तहरीर और तकरीर हो गया, और जज्बा तरक्की, आगे बढ़ने का जज्बा, खूब से खूब तर की जुस्तजू। एक शेर है बड़ा मशहूर के है, जुस्तजू के खूब से है खूब तर का, तो खूब से खूब तर की जुस्तजू है जज्बा तरक्की। और जज्बा तवाज़ुन, एक बैलेंस रखना। अल्लाह ताला बार बार कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि इत्तदाल में रहो, खाओ पियो मगर ज़ाया मत करो, कुलू वशरबू ला तसर्रफू, खाओ पियो मगर ज़ाया मत करो। तो तवाज़ुन का एलिमेंट इस्लाम बड़ा जोर देता है, हमारा मजहब। और जज्बा तसव्वुर, ये इमेजिनेशन है जो भी मैंने जिक्र किया था, ये इमेजिनेशन इज पावर, मोर पावरफुल देन नॉलेज, नॉलेज हैज लिमिट, इमेजिनेशन हैज नो लिमिट। और जज्बा तनकीद, वो क्रिटिसिज्म भी कर सके, किसी चीज पे पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों पे अपनी राय दे सके, साहिबुर राय होना। और जज्बा तजिया, तजियाती मुतालिया करना किसी चीज का। और जज्बा तयक्कुन, ये वाई के बजाय टी होना चाहिए था, जज्बा तयक्कुन। तयक्कुन यकीन की इंतहा है, और यकीन की इंतहा के हामिल लोग कुव्वत यकीन के हामिल लोग होते हैं, जो बेयकीनी के समुद्र में डूब के गोरे फतह ले लेते हैं। और जज्बा तरबियत, तालीम के साथ तरबियत का एलिमेंट। और जज्बा तदब्बुर और जज्बा तहम्मुल। तदब्बुर और तहम्मुल, ये सब चीज़ें हैं जो मैंने 15 से 20 जज्बों की आज बात की है, जो इंस्पायर्ड टीचर शौरी या लाशरी तौर पे, जज्वी या कुल्ली तौर पे अपने स्टूडेंट में देता है। इन जज्बों को पकड़ लें और अपनी इन पे मुतालिया करें। मैंने सब छेड़ा है आज की गुफ्तगू में, मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जा पा रहा क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है। जनाब, अब एज ए गुड टीचर, एज ए इंस्पायर्ड टीचर, आपकी कोर जॉब क्या है क्लास में? क्लास में आपकी कोर जॉब है कि आप उनको मजबूर करें कि अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करें और जनरेट न्यू टाइप ऑफ थॉट्स, नई सोचों के वो मुसाफिर बने। मैंने सोचों पे एक शेर पढ़ा था, फिर पढ़ता हूँ। सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सूरज के निकल चमकने को सवेरा नहीं है। उसमें पावर ऑफ इनोवेशन हो। अब स्टूडेंट में आपने इंड्यूस करनी है नयापन का, सोचने के अंदर नया जज्बा, इनोवेशन। इनोवेशन को इल्लामा इकबाल ने तर्जमा मेरे नज़दीक किया था नुदरत फ़िक्र व अमल। नुदरत फ़िक्र व अमल इनोवेशन का तर्जमा मेरे नज़दीक है। फ़िक्र और अमल में नयापन, नई नई सोचों की आमेजिश, हम आहंगी, इसका नाम है पावर ऑफ इनोवेशन। अब इनोवेशन पे 2 शेर हैं इकबाल के जो मुझे भी याद आ रहे हैं। नुदरत फ़िक्र व अमल क्या शय है ज़ौक़ इनकलाब, इनोवेशन इनकलाब की बुनियाद है। नुदरत फ़िक्र व अमल क्या शय है ज़ौक़ इनकलाब। नुदरत फ़िक्र व अमल से मोइज़ात ज़िंदगी, जिंदगी में जितने भी मोइज़े हैं वो इनोवेशन की वजह से आते हैं। नुदरत फ़िक्र व अमल से संगे खारा लालो ना, ordinary piece of metal is converted to the precious jewels because of innovation. और नुदरत फ़िक्र व अमल से मोइज़ात ज़िंदगी, और नुदरत फ़िक्र व अमल से संगे खारा लालो ना। नुदरत फ़िक्र व अमल क्या शय है ज़ौक़ इनकलाब, और ये मिल्लत का शबाब भी इल्लामा इकबाल ने कहा, कौमों को जवानी आ जाती है इनोवेशन से। तो आप इनोवेशन की पावर उनको बढ़ाते जाएं। तो आप देखें ना, 30 साल की उम्र में मार्क ज़ुकरबर्ग ने फेसबुक इनोवेशन किया ना, प्रोग्रामर्स को इकट्ठा कर दिया और फेसबुक बना दिया, और 6 साल में $30 बिलियन कमा लिए। आज मार्क ज़ुकरबर्ग अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में रोल प्ले करता है। अगर वो डाटा बेचता है ट्रंप को, तो डाटा की बेस पे वो बूस्टिंग करते हैं, फेसबुक पे कमर्शियल एड्स देते हैं और इलेक्शन जीत जाते हैं। यहाँ तो इलेक्शन जीतने हारने में एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है फेसबुक, उसका रोल है। उसके पीछे एक नौजवान था जो यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट था, लेकिन एक प्रोफेसर डिग्री के बगैर इसके जेन को नॉक कर गया। बिल गेट भी यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट है, उसके जेन को भी कोई नॉक कर गया, उसने विंडोज और बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बना दिए। इन सब के पास एक चीज कॉमन थी, इनोवेटिव 2 बंदों का मैंने नाम दिया। इनके पास पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ है कि हाँ हम कर सकते हैं। और सेल्फ बिलीफ के हम लोगों के पास पैसा, वसाइल, डिग्री होना जरूरी नहीं है, एक्स्ट्रा कमिटमेंट, एक्स्ट्रा डेडिकेशन होना जरूरी है। कमिटमेंट का जो एलिमेंट है ये टीचर इंड्यूस करता है। सोच में नयापन, नुदरत फ़िक्र व अमल का हामिल ग्रेजुएट तैयार करना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। डिजायर टू एक्सेल, आगे बढ़ने का जज्बा, और इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना। इम्पॉसिबल को ये कहते हैं आई एम पॉसिबल। तो आज के बाद आप अपने ग्रेजुएट से कहेंगे नथिंग इज इम्पॉसिबल, you are possible, I am possible, you are Mr. Possible and you are Miss Possible, everything is possible। तो पॉसिबल को आज के बाद ग्रेजुएट से कहें
इसको यूज करें, आई एम पॉसिबल, एंड टेल देम टू ड्रीम बिग ड्रीम्स, एंड टेल देम दैट नेचर हैज अ फनी वे टू मेक दोस ड्रीम्स कम ट्रू। वो होप दें, पावर ऑफ होप को यूज करें एज ए लीवर टू लिव देयर लाइफ। सेल्फ बिलीफ के हम लोगों के पास पावर ऑफ बिलीव और बिग ड्रीमिंग दो बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं सेल्फ बिलीफ के हम लोगों के पास। और उनको मदद करें अपनी जात का तजिया करने में, सेल्फ अवेयरनेस में, सेल्फ एनालिसिस में, और हेल्प देम टू रीडिस्कवर देमसेल्व्स, और उनकी आशीष शौक को भड़काएं और ऊंचे शौक को खेलने में मदद करें। मैं 2-4 मिनट लूंगा जज्बा तकरीर पे, इसका मतलब है बेस्ट कम्युनिकेशन, और फिर मैं हाउस को ओपन कर दूंगा क्यूए सेशन के लिए। कुरान पाक की आयत है कम्युनिकेशन के आदाब में, जिसमें अल्लाह ताला ने 30वें पारे में इरशाद फरमाया, वाइलुल लिकुल्लि हुम्मज़ा लुम्मज़ा, हर ऐसे शख्स के लिए बड़ी खराबी है जो ऐब निकालने वाला और तना देने वाला हो। तो टीचर मेरे ख्याल में इस कुरान पाक की इस आयत के तबा में अगर पॉजिटिविटी से बात करें बजाय ऐब जो ये तना देने के लिए, तो आपके नौजवान, आपके स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो। तो इंस्पायर्ड टीचिंग का जो सबसे बड़ा मेरे नजदीक इंग्रेडिएंट है कुरान पाक की आयत मुबारक की रोशनी में, वो ये है कि हम पॉजिटिव बातें करें, नेगेटिव बातें ना करें, ऐप ना निकालें, तना ना दें। इस बात को आप अगर अपने पल्ले बांध लेते हैं तो आप स्टार्ट कर देते हैं इंस्पायर्ड टीचिंग के राहले शौक में पहली पीढ़ी पे चढ़ जाते हैं, पहली आप उस पर सीने पे कदम रख देते हैं इस आयत के तनाजुर। ये 3वें पारे में अल्लाह ताला, ये कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा की दुआ दी है कम्युनिकेशन स्किल में कि मेरे काम को आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा को सुलझा दे। हजरत मूसा जैसे जलील कदर जो हैं नबी, वो भी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला से दुआ दो। और फरमाया इल्म वो शजर है जो दिल में उगता है और जुबान पर फल देता है, दिल में उगता है और जुबान पर फल देता है। ये सूरह हजरात के कुछ अहम काम आता है जो मेजॉरिटी कम्युनिकेशन स्किल पे हैं। किसी का मजाक मत उड़ाएं, किसी की ऐप पर जाहिर करें, एक दूसरे को बुरा लकब से मत पुकारें। अब ये मेरे ख्याल में तो मेरे जैसे नाचीज रकीर इंसान के लिए जिसको टीचिंग का अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मर्तबा दे दिया है, ये मेरे ख्याल में मेरे लिए ज्यादा एप्लीकेबल है। अब क्योंकि लिए भी बेपना है, लेकिन मेरे लिए ज्यादा एप्लीकेबल है। तो मैं 50 से 100 या 200 बंदों को रोज पढ़ाता हूँ, और किसी को मैं बदसन करता हूँ, किसी को मैं बददिल करता हूँ, किसी को मैं मोटिवेट करता हूँ। अगर मैं इंस्पायर्ड टीचर हूँ तो मैं इसको 10 के 10 अहकाम अल्लाह ताला के पल्ले बांध लेता हूँ। एक दूसरे को बुरे लकब से मत पुकारो, ये हमारी सोसाइटी में आम है। जिसकी खुदा ना खास्ता टांग खराब है उसको लंगड़ा कह देना, किसी की आंख खराब है उसको अंधा या काना कह देना, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। तो अल्लाह ताला ने मना फरमाया सूरह हजरात में, किसी को बुरे लफ्ज से मत पुकारो, बदगुमानी से बचो। बदगुमानी होती है आपको किसी मतलब नेगेटिव थॉट्स, आपस में इस्लाह करो, गीबत ना करो, तजस्सुस मत करो, ला तजस्सुस, किसी पे तोहमत मत लगाओ, और जात पर फख्र मत करो। चौधरी, मलक और चौहान या शेख या इस तरह की जातों पे हम फख्र करना अल्लाह ताला के नजदीक कोई मुस्तहसन कदम नहीं है। कुरान पाक की आयत की रोशनी में हुजूर पाक की हदीस मुबारक पे हम खात्मा कर रहे हैं। मैं तुम्हें इस शख्स की पहचान बताता हूँ जिस पर जहन्नम की आग हराम है और वाग पर हराम है। ये वो शख्स है जो नरम मिजाज, नरम तबीयत हो और नरमी से बात करने वाला हो। और हजरत सूरह लुकमान में नसीहत लुकमान है, अपनी आवाज को धीमा रखो। हमने तसव्वुर पे बात कर लिया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। आखिरी 10-12 मिनट को मैं क्यूए सेशन पे रखता हूँ जी ओपन, और आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चंस। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोऑर्डिनेटर साहब पीएचसी को कि माइक्स को अनम्यूट कर दें ताकि लोग सवाल कर लें। 10 से 12 मिनट हम डायलॉग करेंगे, मुकालमा करेंगे इनके साथ। जी, हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान हैदर बात कर रहा हूँ। जबरदस्त आपकी थी, मोटिवेशनल सेशन था, बहुत सी चीज़ों का पता चला, टेक्निक्स का पता चला। सर मेरा मतलब थोड़ा सा है कि हमारे क्लास में मुख्तलिफ मतलब सोशल बैकग्राउंड के लोग होते हैं, नफ्सियाती तौर पे भी बच्चे एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नसीहत कबूल ही नहीं करते, मतलब
अब बाल जिब्रील का आगाज अल्लामा इकबाल भी इसी शेर से करते हैं कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादां पर कलाम नर्म व नाजुक बेअसर। मतलब उनका क्या करें हम? क्या हम उनको सेल्फ मोटिवेशन की तरफ ले जाएं कि कुछ ऐसी टेक्निक्स हो कि वो खुद मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब अच्छा, जब बड़ा हम अच्छा नहीं कर सवाल है पाते। इमरान साहब, बड़ा अच्छा सवाल है। आप कहाँ से हैं? डीजी खान से हैं? जी सर, मैं डीजी खान से हूँ। अच्छा, मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है कि मैं डीजी खान में आऊँ। जब कोरोना खत्म सर होगा तो आप मुझे मेरा ईमेल ले लें, मुझे बताएं, अगर हवाई जहाज आता है तो मैं बाहर आ जाऊंगा और अपने खर्चे पे आऊंगा, ये मेरा वादा सर कोई है। इशू नहीं, आप हाँ जी। बिल्कुल अच्छा, तशरीफ मैं लाएं। मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले एक वाकया सुनाता हूँ जो मेरे साथ इसी तरह का हुआ। जो आप हर क्लास में 10 से 20% ट्रबल क्रिएटर होते हैं मिनिमम, छोटे एज में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में खास तौर पे, और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में ज्यादा और साइंस के स्टूडेंट्स में कम। मैं एमएस की क्लास पढ़ा रहा था यूटी में आज से 6 साल पहले। यूटी का स्कूल ऑफ बिजनेस मैंने स्टार्ट किया जीरो से। उसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट। उसका डायरेक्टर भी था और फुल प्रोफेसर भी था। ये 2015 की सॉरी बात है। सर, आवाज नहीं आ रही सर। 2015 में मैं यूटी में प्रोफेसर था स्कूल ऑफ बिजनेस का। आवाज आ रही है जी अभी आपको? आवाज आ रही है जी? जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपकी सर, आप कंटिन्यू। ठीक। आ रही है सर 2015 आवाज। में 2015 में मैं यूटी में बिजनेस का प्रोफेसर था और मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा था, उसका नाम था मैनेजमेंट ऑफ चेंज। ईएमएस का सब्जेक्ट था, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का। मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स थे और क्लास की एवरेज उम्र थी 25 साल से शुरू होकर 65 ईयर्स तक के लोग थे जिन्होंने एमबीए किया था, एमएस मैनेजमेंट कर रहे थे। और ये संडे प्रोग्राम था, सुबह से रात तक खत्म हो जाता था। तो मैंने देखा कि मेरी क्लास में एक नकाब में एक बच्ची बैठी होती है, उसकी आंखों में एक नफरत है, आंखों में पढ़ लेते ना अपनी नफरत है। तो मैं क्लास में मोटिवेशन टॉक काफी करता था। देखा कि अक्सर क्लास के लोग महजूज होते थे, गुफ्तगू से झूमते थे और मैसेज को अब्जॉर्व करते थे, सिवाय उस लड़की के जो मेरी हर चीज को गुफ्तगू को फसानवी मनफी रुख में लेती थी। और वो कुछ कहती नहीं थी, उसके बॉडी लैंग्वेज उसकी आंखें बताती थी। उसकी आंखें सिर्फ नकाब से नजर आती थी, नकाब कवर्ड होता था। और वो गालिबन साहिवाल या चीचा बतनी के किसी इलाके से सुबह सुबह चलती थी और संडे की सुबह 9 बजे क्लास में आ जाती थी। ये बैकग्राउंड हो गया कहानी का। ये मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ थोड़ा सा कमेडी कलमात के साथ। मैं उससे जो सवाल कभी कर लिया गलती से तो खाने को पड़ती थी मुझे। अब सरकारी यूनिवर्सिटियों में डायरेक्टर के पास और इसमें सेमेस्टर सिस्टम में टीचर के पास वे अपना इख्तियार होते हैं कि किसी भी बहाने एफ दे दे या डिसिप्लिन के नाम पे निकाल दे। अपनी जात की अगर मैं पूजा करूँ और अपने खानका के मरकज में अपने आप को मैं खुदा बना लूँ तो मैं निकाल सकता था उसको आराम से। कोई मुश्किल नहीं था उसको निकालना। किसी भी डिसिप्लिन की बात पे कोई इंक्वायरी कराओ, कुछ कराओ या कुछ और नहीं तो फेल कर देता मैं उसको। मैंने इसको चैलेंज के तौर पे लिया इमरान हैदर साहब। मैंने कहा कि इसको मैंने ठीक करना है। ये लाइव केस स्टडी है, ये पहला पार्ट हुआ है। मैंने एक बुक है, उसका नाम है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, इंटरनेट पे अवेलेबल है। नॉर्मन, उसके ऑथर का नाम है नॉर्मन समथिंग, और इंटरनेट पे अवेलेबल है। मार्केट में भी 1000 रुपए की किताब लाहौर में अवेलेबल है, इस्लामाबाद लाहौर। ये मेरा मशवरा है कि आप सब इस किताब को पढ़ें। इसका नाम है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो मैं किताब इत्तेफाक से अमेरिका से लाया था, या लाहौर से कहीं से खरीदी थी। उसका असली एडिशन मैंने लाया और 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद मैंने कहा क्लास में, मैंने कहा जी ये किताब है, दुनिया की बेहतरीन किताब है पॉजिटिव थिंकिंग पे। तो इसको कोई वॉलंटियर है जो उसकी समरी 6 हफ्ते के बाद पेश करे? जो वॉलंटियर होगा उसको मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स दूंगा, ये मेरा वादा है। इससे पहले कोई वॉलंटियर करता, मैंने जबरदस्ती उस बच्ची के पास गया। मैं कहा आप वॉलंटियर होना चाहती हैं, ये बुक रखें जी, मुबारक हो। मैंने जबरदस्ती किताब उसके हाथ में पकड़ा दी। ये पार्ट 2 हो गया, तजर्बा मैं कर रहा हूँ, एक एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बिहेवियर पर। आप भी संग एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, लेकिन जात की नफी लाजमी है इसमें। जात की नफी लाजमी है और ना की मौत लाजमी है। 2 चीजें हैं इसकी प्रीरेक्विजिट। अब उस लड़की ने बादल न खास्ता वो किताब पकड़ ली। होता है ना कि ना चाहते हुए भी मजबूरन। अच्छा, जब वो उसने किताब ले ली मेरे से तो मैंने अगले हफ्ते से पूछा भाई आप किताब पढ़ रही हैं? कि हाँ जी मैं पढ़ रही हूँ। मैंने कहा उसकी वेटेज है और आप ख्याल रखें कि
आपने लोगों को कायल भी करना है और हल्का बगोश इस्लाम भी करना है। मैंने मजाकर उसको कहा, उसका मतलब था कि आपने मोटिवेट करना है क्लास को। फिर उसका ऐसा ऐसा मैंने उसका स्कोप बढ़ा दिया प्रोजेक्ट का, और 4 के बजाय 6, 6 के बजाय 8 हफ्ते कर दिए उसके। 8 हफ्तों के बाद मैंने कहा तुम्हें मैं 1 घंटा दे रहा हूँ, 3 घंटे क्लास होती है हफ्ते में हमारी। मैंने कहा 1 घंटा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम उर्दू में बोलो, पंजाबी में बोलो, आई डोंट केयर। ज़ाहिर है उसकी इंग्लिश वीक थी जिसे जैसे। अच्छा, उसने उस किताब पे इतनी मेहनत की कि उसने एक किस्म का पहाड़ तोड़ के रख दिया, कलम तोड़ के रख दिया, और क्लास को इतना कायल किया पॉजिटिव थिंकिंग पे। और आखिर में उसने दुनिया जहान की बेहतरीन 2-2 मिनट की वीडियोस भी दिखाई, उसने बेस्ट कोटेशन सुनाई, कई वाक़यात सुनाए, और आखिर में भर्राई हुई अल्फाज में उसने इस अमर का एतराफ़ किया, एतराफ़ गुनाह या एतराफ़ जुर्म किया कि मैं समझती थी कि प्रोफेसर ये कोई अमरीकी एजेंट है और ये बैरूनी समाज का आलाकार है, जो पाकिस्तान देसी सोच होती है कंजर्वेटिव लोगों की। और इसने, और मैं मैं इनको पसंद नहीं करती थी, नफरत पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग कितना बड़ा वेपन ऑफ मास कंस्ट्रक्शन है। ऐसे मिलते जुलते उसने मजे की बात है, और क्लास को एक किस्म का उसने रुला दिया गुफ्तगू से, प्रेजेंटेशन से। ये एक्सपेरिमेंट मैंने लाइव की, स्टडी की। अच्छा, यहाँ बात खत्म नहीं हुई, पार्ट 3 सुने। अगले हफ्ते मेरे ऑफिस में आई, उसने कहा कि जी अब मुझे तो अल्लाह ताला ने शऊर दे दिया पॉजिटिव थिंकिंग का, मैं नेगेटिव वीते से बाहर निकल आई हूँ, मैं बाकियों को क्या करूँ, आप मुझे एज ए मुबल्लिग इस्तेमाल करें। तो मैंने मुख्तलिफ क्लासेस में BBA MBA में उसको एज ए गेस्ट स्पीकर भेजना शुरू कर दिया। और ये पार्ट 3 हो गया। पार्ट 4 मैंने यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट था मेरा 4-5 साल बाद खत्म हो गया। माल रोड लाहौर में मेरा दफ्तर था, तो मुझे फोन आया, जी मेरी शादी हो गई है, मैंने अपने हस्बैंड के साथ मिलने आना है आपसे 1 साल बाद। मैं कहा, आ जाए। कहती है जी मैं अपना थीसिस लिख रही हूँ, थीसिस मुकम्मल नहीं हो रहा, मैं आपको एडवाइजर बना दूं एक्सटर्नल। मैं कहा बना ले। सो कहने का मकसद ये है कि वो नफरत को मैंने एक इंजीनियर एफर्ट से तोड़ा, ना कि इंतकामी कार्रवाई से तोड़ा। आपको जात की नफी करनी पड़ेगी ऐसे लोगों के लिए, और ना कि बुत को तोड़ना पड़ेगा। और मर्द नादा को आप मीनिंगफुली इमोशनली इंगेज करेंगे, मीनिंगफुली इमोशनली इंगेज करेंगे, जज्बाती और रूहानी रिश्तों के साथ भी ये लोग हिल जाते हैं। इमरान खान एक कॉबॉय था, कॉबॉय तो अच्छा लफ्ज नहीं है, क्या था जी, कैजुअल लड़का था, खूबसूरत सा, जो वेस्ट में फिरता रहता था, क्रिकेटर पाकिस्तान का। जब उसकी वालदा का इंतकाल हुआ, एक हादसा हुआ उसके साथ, उसे पता अच्छा माएँ मर भी सकती है और कैंसर से मर सकती हैं, और गरीब माएँ मरती हैं तो उनके पास तो पैसे नहीं है, हमारे पास तो पैसे थे। उसने कैंसर अस्पताल बनाने का फैसला किया। तो हर इंसान के साथ एक हादसा होता है, जज्बाती हादसा। किसी का तो एक होता है, अगर अल्लाह ताला उसके साथ बड़ा ठीक है, अल्लाह उसको एक चांस और देता है, तो दूसरे जज्बाती हादसे के बाद तीसरा जज्बाती हादसा होता है। फिर भी ना हो तो फिर वो फिरौन बन जाता है, फिर अल्लाह उसको डुबो देता है समुद्र। ये याद रखनी है। कुरान पाक में फिरौन के किस्से को डिटेल में अल्लाह ताला ने वैसे नहीं वजाहत की, कोई स्टोरी नहीं है, उसके पीछे बड़े मैसेजेस हैं। फिरौनियत एक सिंबल है खुदाई का दावा करने वाला। किसी ने कहा ना कि यास गाना चंगाजी ने, ये खुदी का नशा चढ़ा आप में रहा ना गया, खुदा बने से ये गाना, लेकिन बना ना गया। तो टीचर अगर खुदा बनने की कोशिश करता है तो वो नहीं बन सकता। अपनी औकात में रहें, आजिम कसारी के साथ। स्टूडेंट की सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम 2 चीजें हैं जो टीचर मेंटेन रखेगा तो इंस्पायर्ड टीचर बनेगा। अगर उनकी पकड़ियां उछालता रहेगा सुबह शाम, तो वो कभी भी इंस्पायर्ड टीचर का क्या, वो एक आम इंसान नहीं बन सकता। टीचर तो एक बड़ी सुन्नत अंबिया टीचर थे। पहला हुक्म जो नाबी रसूल आपको एक था, पढ़ना, पढ़। तो आप तो पढ़ा रहे हैं एक स्टेज ऊपर उस हुक्म से। मैं एक दफा बड़े मसले में फंस गया, तो मैं खाना काबा गया, हुजूर पाक के रोजा पे मैंने फरियाद की, मैं आपके हुक्म पे पढ़ा रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा, पढ़ा रहा हूँ, मुझे इस क्राइसिस से बचाएं। मैंने कहा हुजूर पाक अल्लाह ताला से सिफारिश करें। तो कहता सिफारिशी चिट लेके मैं अगले दिन वापस आ गया उम्र के बाद। एक दिन का उम्र किया और वापस आया, मेरा मसला हल चुका था। तो आप इस बात पे यकीन रखें कि आप सुन्नत अंबिया में पढ़ नहीं रहे, पढ़ा रहे हैं। आप एक दर्जा बुलंद है अल्लाह की दरगाह में। इस बुलंदी को इंस्पिरेशन के इस्तेमाल करें, जात के बुत को ऊंचा करने के लिए इस्तेमाल ना करें। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। इंस्पायर्ड टीचर सिर्फ थामता है, गिरने वाले को उठाता है, गिराता नहीं है। गिराने वाला फिरौन होता है, याद रखिए। फिरौनियत कुफर का दूसरा नाम है। अगला सवाल जी मेरे से पूछेगा कोई? 2 मिनट और है मेरे को, 2 मिनट और है, और किसी का सवाल? बात कर रहा हूँ जी कोई खातून पूछना चाहेंगे? मैं खातून को टाइम देना चाह रहा हूँ, कोई है? शाजिया में तो सामने नाम देख रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी साइमा, साइमा आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, जल्दी से सवाल करें जी, 2 मिनट है हमारे पास। सर मैं आपकी सारी बातों से मुत्तफिक हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जहाँ पे ये सिचुएशन हो, मैं डीजी खान डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बात कर रही हूँ। हमारे यहाँ बच्चे कॉलेजेस ज्वाइन ही नहीं करते। अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो जो प्राइवेट एकेडमीज वगैरह होती हैं, जहाँ बच्चों को सारा दिन वो वहीं बिठाए रखते हैं, बच्चा जब दरसगाह में आएगा ही नहीं तो टीचर की क्या मोटिवेशनल थॉट्स को लेगा या कुछ सीखेगा। फिर जब बच्चे वो हमारे पास ज्वाइन करते हैं, वो हमें जानते तक नहीं, पहचानते तक नहीं। मैं सिर्फ इतनी कमीशन क्या प्लेटफॉर्म है, मैं इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो अकेडमीज हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका कोई एक लॉ, कोई एक उनका वे हो कि वो जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इंटरप्ट ना करें। और मैं पेरेंट्स का भी कहूँगी कि वो बच्चों को नहीं भेजते। जब बच्चे हमारे पास आएंगे ही नहीं तो हम उनको क्या मोटिवेट करेंगे। अच्छा देखिए जी, क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाजिया है सर। शाजिया, मैं आपको बताऊं कि इकबाल को एक टीचर मिला था और टीचर को चंद स्टूडेंट मिले थे सियालकोट में 1870 के आसपास, जब भी वो पढ़ा रहे थे। तो एक स्ट्रॉन्ग टीचर होता है ना, वो निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। एक टीचर के लिए एक स्टूडेंट भी काफी है। एक आइंस्टाइन, एक न्यूटन, एक अब्दुल सलाम काफी है, एक इकबाल काफी है। उसके लिए हजार हजार साल लगते हैं, 500 साल लगते हैं। नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। आप 1000 साल का इंतजार ना करें, आपके हाथ में 10 से 20 स्टूडेंट आते हैं, काफी है। मैंने यूईटी में और नस्ट में स्कूल ऑफ बिजनेस बनाए जीरो से। मेरे पास 3-3 4-4 बंदे होते थे। नस्ट का स्कूल ऑफ बिजनेस इस्लामाबाद में नंबर 1 है। यूईटी का स्कूल लाहौर में माशाल्लाह बड़ी ऊंची रेटिंग पे है। इनके पीछे चंद नौजवान थे मेरे साथ। आप उनके लोगों को गरमाएं, को ज़ौक़े यकीन दें। और मैं आप सबसे एक दरखास्त करूंगा, मुअद्दबना दरखास्त, कलाम इकबाल को पढ़ें। कलाम इकबाल में लहू को गरमाने के बड़े तरीके उसने बताए हैं। समझता है तू राज है जिंदगी, फकत ज़ौक़े परवाज़ है। नौजवानों के लहू को गरमाना टीचर की जिम्मेदारी है, इंस्पायर। इस मौके पे इतनी एनर्जी होती है 20s और 30, अर्ली 30s तक, कि वो बाकायदा वो चांद पे कमन डाल सकता है बच्चा या बच्ची। मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ। 25 साल में मैं अमेरिका लैंड कर गया था। 27 साल में मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था 28 साल में वर्ल्ड बैंक में, इसलिए कि मेरे पास किसी ने बैटरी मेरी चार्ज की थी। मेरे पास तो ऑर्डिनरी स्किल थे। ऑर्डिनरी स्किल मेरी तो एफएससी में डिवीजन सेकंड थी, फिर भी मैं निकल गया। गोल्ड मेडलिस्ट मेरे से पीछे रह गए जिन्होंने कायजम गोल्ड मेडल लिए थे। कायजम गोल्ड मेडल कोई इंडिकेटर नहीं तरक्की का, आपका सेल्फ मोटिवेशन है कि किसने धक्का दिया। वो जो सरदार जी वाला आपने लतीफा सुना होगा, सरदार जी 100 मीटर में फर्स्ट आ गए, तो लोगों ने पूछा सरदार जी फर्स्ट कैसे आया? वो पंजाबी में कहता है कि कुत्ता किने छड़िया सी मेरे पीछे, यानी कुत्ते से बचने के लिए वो भागा। और वो मोटिवेशन की एक एक्सट्रीम लो एंड है कि वो अपनी जान बचाने के लिए भागा। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन था। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में तो अंदर एक आपके जिन बैठा होता है जो कहता है अभी सोना नहीं है, अब आराम नहीं करना, अब लंबी टीवी नहीं देखना है, अब लंबी लंबी चाय के ब्रेक्स नहीं करने हैं। सफर है शर्फ मुसाफिर नवाज बतेरे हैं, हजार है शजर सायादार राह में। जब आप परेशान होते हैं ना, वेल मोटिवेटेड बंदा, तो अल्लाह ताला खिजर भेज देता है, चौधरी मोहम्मद अली के रूप में, हाजी मुश्ताक के रूप में। हम साया खिजर आके ना बनता है और मशवरे देता है। मशवरे से आपकी किस्मत बदल जाती है। जब आप ज्यादा परेशान होते हैं तो एक अयूब, हजरत अयूब को देखते हैं कि दरख्त के नीचे बैठा हुआ है, रो रहा है कि मेरा बेटा 18 साल से नहीं मिला यूसुफ। वहां से सबर आ जाता है। कुछ और नहीं होता तो हाजरा आप देखते हैं तस्वर में, और हजरत हाजरा भाग रही है बच्चे के पानी के लिए। 8 या 10 चक्कर लगाए तो बच्चा एड़ी मारता है, तो मुआवजा होने लग जाता है। उस मुआवजे का नाम है जमजम, जो भी जिंदा है, अभी भी है, याद है, उस मुआवजे में अभी भी पानी आ रहा है। तो कुव्वत यकीन को आप नौजवानों को देते रहे, और कुव्वत यकीन और कुव्वत से हर पस्त को बाला करने की एनर्जी को। समुद्र में डूबने का उस कुव्वत यकीन के साथ जब आप सबक देते हैं, तो जैसे मैंने कहा ना कि हाथ में हीरे और मोती आते हैं, फिर गारा और गजरा नहीं आता। ये नहीं, यानी क्वेश्चन मेरे ख्याल में मेरा टाइम खत्म हो गया। अगली टीम ने आना होगा, मैं आपको उनका टाइम ना लूं। कोऑर्डिनेटर साहब हैं इधर? जी सर थैंक यू वेरी मच। अभी आप ले लें 1-2 क्वेश्चन और, क्योंकि हमने ब्रेक ही करना है। अच्छा, तो अगर जी अगला सवाल पूछें जी मेरे से। 2 सवाल डीजी खान से आ गए, अब 2 सवाल कसूर या सियालकोट या गुजरांवाला से आने चाहिए, आपको मौका मिलेगा। डीजी खान के सवाल बड़े क्वालिटी के थे। थैंक यू जी। Any last 2 questions before we say goodbye? मिस्टर लियाकत जीशान भी हैं, साइमा रुबाब भी मेरे सामने नजर आ रहा है नंबर मुझे, और मैंने अपना तजर्बा शेयर किया आपके साथ।
इस तजर्बे में मैं अब कंक्लूड करता हूँ गुफ्तगू को कि हमने शुरू में टीचिंग के अच्छे टीचर के खसाइल हमीदा यानी पॉजिटिव ट्रेड्स उसकी लाइफ के देखे कि अच्छा टीचर जो है वो खाली फॉर्मूले थीटा बीटा अल्फा गैमा नहीं पढ़ाता, वो कल्ब नजर को शिकार करता है, दिलों को मुनव्वर करता है। और दिलों को मुनव्वर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दिल की बात की है हर जगह, कहीं पे ज़हन की बात नहीं की, दिल की बात की है। तो दिलों को मुनव्वर करने का मतलब है अंधेरे खत्म करना, इसका मतलब है रोशनियों के का इखराज, ताकि अंधेरों से रास्ता आपको मिल सके। ये तस्वुर लेते हुए हमने मोटिवेशन को डिफाइन किया आज और इंस्पिरेशनल टीचर के करैक्टरिस्टिक्स पे रोशनी डाली। आखिरी दो फिक्रे जो मैंने 5 मिनट पहले कहे थे कि इंस्पिरेशनल टीचर के लिए अना के बुत की परस्तिश, मारना के बूटे को पानी देना बंद कर दे, वो मार दे उसको भूखा प्यासा। जब अना का बूटा मरेगा तो आपकी जात की तरक्की होगी। ये इस पॉइंट को बांध लें ज़हन से। वो फैज अहमद फैज ने कहा कि कुर्ब के ना वफा के होते हैं, झगड़े सारे अना के होते हैं। दुनिया में जितने घर टूटते हैं अना पे टूटते हैं, मेजोरिटी दुनिया में जितने पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान लदा हुआ वेस्ट पाकिस्तान से अना की जंग थी, उनको हमारे से कोई मजहबी नफरत नहीं थी हिंदुओं की तरह, सारी अना की जंग थी। अगर हम पावर दे देते उनको ईस्ट पाकिस्तान को तो ईस्ट पाकिस्तान लदा होते। तो झगड़े सारे अना के होते हैं, कुर्ब के ना वफा के होते हैं, वफा के इशू नहीं होता। आप अना के बूटे को आज फैसला कर लें कि आपने उस बूटे को पानी नहीं देना, तो मैं बड़े यकीन से कहता हूं कि आप पहली तरक्की की पौड़ी पे पांव रख देंगे, मैं बड़े यकीन से कहता हूं। दूसरा, हस्ती के फ्रेम में ना आइएगा। इंस्पायर्ड टीचर जो होता है हस्ती के फ्रेम में नहीं आता। हस्ती का फ्रेम क्या कि मैं सुपीरियर, मेरा रंग सफेद, मैं बादशाह सलामत, मेरा बाप चौधरी पिंड का, या मैं मेरा वाइफ या हस्बैंड DCSP। तो ये सारा वो है हस्ती का फ्रेम। हस्ती के फ्रेम में गालिब ने कहा है कि हस्ती के फ्रेम में मत आ जाइयो असद, हस्ती के फ्रेम में मत आ जाइयो असद, आलम तमाम हल्का ये दामे ख्याल है। आलम क्या, दुनिया। दुनिया क्या है, जितनी आपका सोच का अहाता है। अगर सोच छोटी है तो दुनिया छोटी है, सोच बड़ी है तो दुनिया बड़ी है, जो भी मैंने कहा। तो फिक्र मजदूद तो मंजिल महदूद, याद रखिएगा। फिक्र मजदूद है आपकी तो मंजिल महदूद हो जाती है। तो आप सोच को बड़ा रखें और हस्ती के फ्रेम ना आ जाए। दुनिया क्या चीज है, हल्का तमाम आलम है, आलम तमाम हल्का है दाम ख्याल है। दाम ख्याल क्या, ख्याल का दामन, दाम होता है जाल। जाल जितना बड़ा होगा सोच का, आपकी दुनिया इतनी बड़ी होगी। बच्चों को इनकरेज करें बड़ी सोच, थिंक बिग एंड यू आर गोइंग टू बी बिग। उनको एक्सपेरिमेंट पे मजबूर करें, उनसे स्टेटस को चैलेंज करें, उनको इनकरेज करें, उनको उस पर खुद एतमादी बढ़ाएं, उनके ज़ौक़ यकीन में इजाफा करते रहें। जनाब थैंक यू वेरी मच। जी कोई सवाल आखिरी? जी सर, दिस इज शाहिद इमरान सर, असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन। सर मेरा एक सवाल है आपके इसी से कि आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि हमारे अंदर बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। बीइंग एन एम्प्लॉय मेरे अंदर बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जॉब्स इनसिक्योरिटी है, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं। हम किस तरह से उन इनसिक्योरिटीज़ को काबू पा के मोटिवेशन अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं? क्योंकि फॉर एग्जांपल इस 30 को मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, और मुझे 20 तारीख को ही ये फिक्र लग गया है कि कॉन्ट्रैक्ट पता नहीं रिन्यू होगा या नहीं होगा। मेरी मोटिवेशन तो उसी वक्त खत्म हो जाती है। तो वो कौन सा तरीक़ाकार है? मेरे ख्याल में अगर मुझे उस 20 तारीख को मुझे अरस्तू भी आगे मुझे मोटिवेट करेगा तो शायद मैं इतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं हूँगा, क्योंकि मेरी परेशानियां, मेरी इनसिक्योरिटीज जो हैं अच्छा, वो मैं आपको किसी और बताऊं, टीचर की हैं। ये शैतान का काम है वस्फ से फैलाना और आपके जहन को कमजोर करना। जब जहन कमजोर होता है तो जिस्म की एनर्जी कम होने लग जाती है। सोचों से एनर्जी मिलती है, उससे नहीं मिलती अच्छे फूड से। ये याद रखिएगा। मैं अजीबो गरीब सी बातें कर रहा हूँ, आपको शायद रोज पे सही भी आए, अफसाने में भी लगे। एनर्जी हमेशा सोच से मिलती है, ये याद रखना है। सोच में अगर मुस्बत एलिमेंट डोमिनेंट है तो आपको एनर्जी मिलती रहेगी। अगर मनफी एलिमेंट डोमिनेंट है, मनफी एलिमेंट कब आता है? जब शैतान वसवसे डालता है कि आप कमजोर है, नौकरी नहीं होनी, बिजली के बिल कहाँ से जाएंगे। मैं अमेरिका में होता था, पढ़ता था, अक्सर मेरे पास बिजली के बिल या मकान के किराए के पैसे नहीं होते थे। आखिरी दिन, आखिरी घंटे में अल्लाह पे तयक्कुन और मेहनत और सब्र और बेपना सही करना, कोशिशें करना, वो आखिरी दिन कुछ ना कुछ अल्लाह मुझे हर महीने में सब मुझे होता था। मुझे नबियों वलियों के साथ नहीं, इंसानों के साथ भी होते हैं। मुझे उनके साथ होते हैं जो यकीन रखते हैं मौजूदों पे और साबित कदमी से डटे रहते हैं मुस्तकिल मजाजी के साथ। पहली बात है, मैं नस्ट में था और आर्मी में था। मेरी रिपोर्ट मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल होते खराब कर दी एक जनरल ने, जाती दुश्मनी पे।
जो देसी तरीका होता है उसके बेटे को मैंने रखा था ना, मेरे बेटे के तुमने दुम पे पाँव रखा, जो मेरी रिपोर्ट खराब, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं बना उस वक्त, लेकिन मैं उस वक्त भी 12 से 14 घंटे काम करता था। लोगों ने कहा तुम तो अनफिट हो गए प्रमोशन के लिए। मैं कहा प्रमोशन के लिए अनफिट होना अलग चीज है, तनख्वाह तो मुझे मिल रही है ना, इस तनख्वाह को तो मैंने हलाल करना है ना। मैं काम करता था, वही जर्नल जब मुझे मिलता था मैं उसको ऑनरेबल कह के मैं उसको रिस्पेक्ट देता था, उसको जब डिस्कशन में भी ऑनरेबल करता था, मैं उसको ह्यूमिलेट नहीं करता था, ना ही मैं, मेरा जॉब की रिक्वायरमेंट थी कि इज्जत देनी है मैंने बॉस को, वो अलग चीज थी। तो आप इसको डी लिंक कर दिया करें ऐसे मौकों पे। कुरान पाक के 30वें पारे में अल्लाह ने कहा है ना, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, ये शैतान के वसवसे से बचाए, पहला दुआ करवाई अल्लाह ने हमारे। तो अल्लाह से दुआ करा करें कि मेरे शैतान के वसवसे से कमजोर करते हैं। याद रखें, आप जब आगे बढ़ने की जज्बे से सरशार होकर निकलते हैं, तरक्की कर रहे होते हैं, तो आपकी तरक्की से सोसाइटी में तरक्की होती है। सोसाइटी की तरक्की का मतलब है अल्लाह का जो मॉडल है, दुनिया की तख्लीक करने वाला मॉडल, जिसमें तरक्की है, मौकूसली तरक्की आगे जा रही है, तो उस तरक्की के मॉडल में शैतान वसवसे डालता है। वो कहता है कि आपके टांगों को खींचूं, आपकी टांगें तो नहीं खींच सकता, आपकी सोच को कमजोर कर देता है। अब जैसे ही सोच की कमजोरी होती है तो उसका मतलब है अल्लाह पे यकीन आपका कम हो गया। अब आप पे अल्लाह का यकीन सिर्फ मौलवी नहीं, इंसानों के पास भी, मेरे पास भी अल्लाह का यकीन बेपनाह आपके पास। आप अल्लाह के राज़िक होने पे यकीन रखें और कहें कि जिस तारीख तक मुझे काम करने की तनख्वाह मिल रही है उस दिन तक तो मैंने रोटी हलाल करनी है। उसके बाद फिर देखेंगे, रिटायरमेंट के बाद या कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वो जिंदगी और है। मैं जब यूईटी में आखिरी दिन था, मेरा दोपहर 12 बजे तक जुमा था, दोपहर 12 बजे तक मैं कागज साइन कर रहा था, मीटिंग्स अटेंड कर रहा था। ये नहीं कि मैं सब चाय पीऊं, मेरा अपना मोटिवेशन का ये हाल है। तो मैं आपको इनकरेज करूंगा उसको डीलिंक कर दें उस सोच से, उसका कोई ताल्लुक नहीं। आपको 20 या 30 तक तारीख तक पैसे मिल रहे हैं, आपने रोटी हलाल करनी है। रोटी हलाल के कॉन्सेप्ट में एक ही बात याद रखिएगा कि अगर आप रोटी हलाल नहीं कर रहे तो मैं हराम की खा रहा हूँ। अगर मैं हराम की खा रहा हूँ तो मेरे इबादत की कबूलियत में शक होगा, मेरा उम्रा भी शायद कबूल ना हो, यकीनन कबूल नहीं होगा अगर मैं हराम के साथ। तो ऐसी नमाज से गुजर, इकबाल का शेर, ऐसी इमाम से गुजर। और आपका ज़हन भी आपका इमाम है, आपकी सोचें आपकी इमाम है जो इमामत करती हैं, आपको डायरेक्शन देती हैं, लीड करती हैं। तो सोचों में गलबा और नेगेटिविटी का ना दें। मेरे यूट्यूब में वीडियोस हैं डॉक्टर अली साजिद के नाम से, कुव्वत यकीन पे और पावर ऑफ होप पे, पावर ऑफ ड्रीम पे। इन पावर्स, ये आर्जी पावर्स नहीं है, ये वो पावर्स नहीं है जो कि उफसानवी पावर्स है, रियल टाइम पावर्स है। मैं डायबिटीज का मरीज हूँ, मुझे और कमर दर्द होती है, डॉक्टर ने मुझे कहा हुआ है कि 3 घंटे 2 घंटे ज्यादा खड़े होकर ना पढ़ाओ, मैं 8 घंटे खड़े होकर पढ़ाता हूँ और मेरी दर्द कम हो गई है बजाय बढ़ने के। दर्द का हद से गुजर जाना है दवा हो जाना, याद रखिएगा, गालिब का शेर है, दर्द का हद से गुजर जाना है दवा हो जाना। तो पावर ऑफ फेथ और पावर ऑफ बिलीफ से अपनी जिस्म की कमजोरियों पे भी ओवरकम कर देते हैं। कमजोर सी लड़की थी नसीम ज़हरा, कराची में 2 मरले के मकान में रहती थी, उसने साउथ एशिया में 100 मीटर फाइनल में गोल्ड मेडल जीत लिया था। जो वाडा और आर्मी के इतने लश्करे हमने बैठाए हुए थे पहलवान, वो जो सारे दिन गजाएं खाते थे सारा साल, वो गजाओं के बावजूद वो गोल्ड मेडल जीत सके, कुव्वत यकीन थी उस लड़की के। अभी जिसने माउंट एवरेस्ट फतह किया, समीना बेग, कमजोर सी लड़की है, पतली सी, उसने माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया जो एक मिस्टर वर्ल्ड शायद फतह ना कर सके। उसके पास कुव्वत यकीन थी। कुव्वत यकीन उसको टीचर ने दी होगी या माँ ने दी होगी, इसके अलावा और कहीं से नहीं आ सकता। अंबिया को अल्लाह ताला की जात देती है और इंसानों को माँ, बाप या टीचर, इसके अलावा और कोई नहीं दे सकता। ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ। कुव्वत यकीन देना आपकी जिम्मेदारी है इंस्पायर टीचर। Thank you very much. God bless you. I'm very honored and obliged with your patience and presence both. Thank you very much, sir. We are actually honored that you have spared time for this session. और मैं रिक्वेस्ट आपसे दोबारा भी इंशाल्लाह हम आपको ज़हमत देंगे अब फ्यूचर में भी, और क्योंकि हम कॉलेज टीचर्स की रेगुलरली हम कर रहे हैं ट्रेनिंग, तो उम्मीद है कि आप हमें दोबारा ये इज्जत अफजाई हमारी करेंगे कि आप हमें टाइम दें। बहुत शुक्रिया सर। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से मैं आपका तहे दिल से बहुत मशकूर हूँ कि आपने इतने कम टाइम में इतना ज़बरदस्त किस्म की एक मोटिवेशनल स्पीच दी, और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों को इससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा। और ये चैट में भी मुझे लोग जो कमेंट कर रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि दिस वाज रियली वंडरफुल 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 मोटिवेशनल स्पीच। तो आई वंस अगेन थैंक यू। मैं ये स्लाइड्स आपको दे रहा हूँ, आप सारे लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, उस पर मेरा ईमेल भी है और मेरा फोन नंबर भी है। फोन मुझे बेशक आप ना करें, लेकिन अगर टेक्स्ट करने में टेक्स्ट जरूर पड़ूंगा, मैं फोन अटेंड करना नामुमकिन है मेरे लिए, क्योंकि मेरी 600-700 लाहौर में
आप जो भी आप मुझे मैसेज भेजना चाहते हैं ईमेल पे जरूर करें, मैं छोटे छोटे सोल्यूशन भी देता रहूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये भी मेरा काम है, मैं सोसाइटी के लिए कम्युनिटी सर्विस भी करता हूँ, एनर्जी टॉनिक में बांटता रहता हूँ प्यार मोहब्बत की और पावर ऑफ होप। थैंक यू जी, खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच सर। वो बस मुझे अपना शेयर कर दीजिएगा सर, ये प्रेजेंटेशन जो है। ये सबको ये ईमेल सबको ये सारी स्लाइड्स दे देंगे, गिफ्ट है मेरी तरफ से, बेस्ट गिफ्ट जी ऑफ द लाइफ मैं सर मैं भेज दूंगा सबको सर, मैं भेज इंशाल्लाह ताला। थैंक यू जी, खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। Dear participants, thank you very much for being with us.